पीपल, हाउस माय जूनियर्स डूइंग? आई होप यू आर डूइंग सुपर वेल और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो, सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How to do हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू FFT। कैसे हो आप सब? आई होप एकदम मस्त होगे सब। सो आई एम जिया एंड इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स यूनिट 3। ठीक है, तो यार ये ना बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है। आई मीन अगर आप इसका लास्ट ईयर का पेपर देख लोगे ना, सी विल बी लिटिल स्केयर्ड कि भाई ये क्या ही पूछा हुआ है, लेकिन स्टिल हम ट्राई करेंगे इसको अच्छे से कवर करने का। ठीक है, उससे पहले का जो पेपर है हमारा वो स्टिल अच्छा था, मतलब जो 2023 वाला था, मतलब जनवरी 2024 वाला वो ठीक था, लेकिन दिसंबर 2024 वाला बहुत खतरनाक पेपर था। सो देखो, इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो हमने यार OSI मॉडल पढ़ा था हमारा यूनिट 1 में, है ना, उसी की हमारी थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर, तो ये उसी पर डेडिकेटेड है। हमने डेटा लिंक लेयर हमारी लास्ट उसमें पढ़ ली थी ना, अब हमारा है नेटवर्क लेयर। तो देखो इसके डिज़ाइन इश्यूज देख रहे होंगे हम लोग, रूटिंग एल्गोरिदम्स, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद इंटर नेटवर्किंग, एड्रेसिंग एंड रूटिंग, देन फिर IP एड्रेसिंग, उसमें क्लास फुल इन क्लास लेस। ठीक है, फिर हमारा सबनेट, और उसके बाद क्या होगा हमारा नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, उसमें ये सारे प्रोटोकॉल्स हम लोग देख रहे होंगे, ARP, IPv4, ICMP एंड IVP6 और उसका ये ICMPv6। ठीक है, तो अब ना ये हमारा OSI मॉडल है, हम इसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जब हम लोग नेटवर्क लेयर पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा ना हो कि आइडिया ही नहीं है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए। ठीक है, तो देखो हमारी सबसे पहले क्या होती है, सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है ये होती है मेरी हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, इसको ना इवन मैं टेक्स्ट पढ़ने से भी पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो यार मैं एक पार्सल भेज रही हूँ, लेट्स से कुछ भी XYZ एक पार्सल है। ठीक है, उसको जो मैं भेज रही हूँ ना, तो वो जैसे ट्रक में लोड हो रहा है, जैसे भी मतलब एक उसके थ्रू जाएगा ना, ट्रक वैन या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, तो वो चीज़ जो है ना वो हमारी फिजिकल लेयर में आ गई। ये क्या कर रही है हमारी, कन्वर्ट्स डेटा इनटू बिट्स। ठीक है, डेटा को पहले तो बिट्स में कन्वर्ट करिए, देन कैरी इट अक्रॉस अ फिजिकल नेटवर्क इक्विपमेंट। इसको देन किसी फिजिकल नेटवर्क इक्विपमेंट पे भेजो, जैसे कि केबल्स होगी हमारी। ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट करते, देन केबल्स वगैरह उसमें हमारी ये जा रहा होता है हमारा डेटा, जैसे कि हमने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा था, है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या कर रही होती है यार, देखो अब जैसा कि मैंने ये पार्सल भेजा है ना, तो आई डोंट वांट कि जो मैंने भेजा उसकी जगह कुछ और चला जाए, कुछ गलत चला जाए पार्सल, या जैसा भेजा है वैसी ही कंडीशन में जाए, मतलब एकदम परफेक्ट कंडीशन में जाए, कुछ भी यू नो ऐसा ना हो कि मान लो मैंने कोई ड्रेस भेजा और वो फटी फटी जा रही है, नहीं ना, डेफिनेटली आई डोंट वांट दैट। तो वही चीज़ ही क्या होता है, हैंडल नॉट टू नोट डेटा ट्रांसफर एंड बिटवीन द सेम नेटवर्क। ठीक है, ये क्या कर रहा होता है, हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है सेम नेटवर्क के अंदर ही, यानी कि हमारा ये पार्सल जो है, ये ट्रक वैन जो भी था उसमें जा चुका है। अब हमें इंश्योर करना है कि ये सेफ़ रहे, मतलब इसका कुछ अलग चीज़ ना जाए, वही चीज़ जाए। तो ये काम हमारा डेटा लिंक लेयर कर रही होती है। और इसमें हमारा जैसे कि मैक एड्रेसिंग आ जाता है, एरर डिटेक्शन वगैरह, फ्रेम क्रिएशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। अब हमारी ये वाली आज की लेयर नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, कंडक्ट्स रूटिंग बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। ये क्या करती है, हमारी रूटिंग करती है डिफरेंट नेटवर्क्स में, डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ। कि देखो अब जैसे कि मेरे को ये पहुंचाना था ना अपना, मान लो A डेस्टिनेशन से मुझे B तक पहुंचाना है इसको, राइट। तो क्या होगा, मैं चाहूँगी कि मतलब यार एकदम सही पहुँचे, बहुत ही मतलब एफिशिएंट पाथ से जाए, ऑब्वियसली हर कोई ये चाहेगा ना। तो वो चीज़ कौन करती है, हमारी नेटवर्क लेयर कर रही होती है। जैसे मान लो मैंने गूगल मैप्स पे देख लिया यार कि ये वाला मान लो ये वाला जो पाथ है ना, ये मतलब अभी इस पर ट्रैफिक नहीं है, ये शॉर्टेस्ट है, मोस्ट एफिशिएंट पाथ है। तो वैसा कुछ लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने जस्ट दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, एक सेकेंड।
हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, हैंडल्स डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग यूडीपी एंड टीसीपी प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे ना, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन वाला प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये यूडीपी एंड टीसीपी इनके थ्रू क्या कर रही होती है, डेटा ट्रांसमिशन। आप बोलोगे ये भी तो ये कर रही थी डेटा ट्रांसफर, ये इंटरनली कर रही होती है सेम नेटवर्क में, जबकि ये हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन पे कर रही होती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी क्या आती है, सेशन लेयर, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। तो सेशन लेयर का फटाफट देखते हैं। जैसे कि मान लो यार, आता नहीं हमारा वेबसाइट पे कि सेशन लॉग्ड आउट या सेशन एंड हो गया, मतलब कोई वेबसाइट आप बहुत देर तक खोले हो, कुछ कुछ में आता है, जैसे कि जे की वेबसाइट हो गई हमारी, तो उसमें जैसे वो आता है ना, मतलब क्या हुआ, एक सेशन क्रिएट हुआ हमारा। मान लो मैंने किसी को कॉल किया, ए ने ना बी को कॉल किया, तो ये जो कॉल हुआ ना, ये एक सेशन टाइप मान लो, ठीक है। तो जैसे वो सेशन बना, फिर कॉल जब तक चलती रही तब तक वो मेंटेन रहता है, ठीक है। मतलब जब तक हमारा वो मैसेज जो हमें पहुंचाना था, ए ने बी को बोलना था, वो बोल दिया, देन ये कनेक्शन हमारा स्टॉप हो गया। तो ये चीज़ जो कर रही होती है ना, हैंडल कर रही होती है, मैनेज कनेक्शन एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेशन बिटवीन डिवाइसेस, ये हमारा सेशन लेयर कर रही होती है। फिर हमारा क्या आ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या करती है, कॉन्फिगर्स डेटा इनटू एन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट वाया ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ये क्या कर रही है, डेटा को एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में लेकर आ रही है, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन या कंप्रेशन के थ्रू। मतलब जैसा फॉर्मेट डिजायर्ड है वैसे फॉर्मेट में ला रही है। मतलब यहाँ पे हमारा इंक्रिप्शन भी हो रहा है, डिक्रिप्शन भी हो रहा है, मे बी कुछ ट्रांसलेशन भी हो रहा होगा जिसमें डिजायर्ड होगा हमारा, या फिर कुछ कंप्रेशन भी हो रहा होगा, राइट। देन हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन लेयर। ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर, या फिर मतलब इसको अगर हम ऐसा देखें तो सबसे लास्ट वाली लेयर है। सो एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट डेटा टू एंड यूजर। अब ये क्या करती है हमारा, ये हमारी मतलब जो ऐप की लेयर, जैसे आप बोल सकते हो ना व्हाट्सएप की लेयर, जो मतलब जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो इंटरफेस टाइप है, वो ये हैंडल कर रही होती है, मतलब ये जो भी प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है। सो आई होप इसकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा मेन नेटवर्क लेयर पे, क्योंकि यूनिट उसी पे डेडिकेटेड है। फटाफट से समझते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा, नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल एंड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन अक्रॉस वेरियस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसका काम क्या है कि जो भी हम डेटा ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, उसको वो करवाना किसके थ्रू, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स के थ्रू। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो देखो इसका हम देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। आप बोलोगे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ रहे होंगे। हैंडल्स लॉजिकल एड्रेसिंग। अब आप बोलो ये क्या होता है, ये भी हम आगे देख रहे हैं अभी। लॉजिकल एड्रेसिंग आई होप थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, लेकिन देखो इसके बाद क्या है, परफॉर्म्स रूटिंग। रूटिंग भी परफॉर्म करती है कि चूज द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स। अभी हमने पढ़ा ना, एफिशिएंट पाथ के थ्रू हमें पहुंचाना है, सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है जैसे तैसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनेजेस पैकेट फॉरवर्डिंग बिटवीन रूटर्स, कि मतलब जो हमने पैकेट फॉरवर्डिंग है रूटर्स के बीच में वो कैसे जा रही होगी, वो भी मैनेज कर रही होती है ये। हैंडल्स कंजेशन कंट्रोल एंड समटाइम्स फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो, ठीक है। प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसफर यूजिंग आईपी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया डोंट वरी, ये सब ना जस्ट एक लाइक समरी टाइप मान सकते हो कि हमने इसके फंक्शंस वगैरह लिख दिए हैं, इसको हम डिटेल में आगे कवर कर रहे होंगे। तो देखो फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर। सो ऑलराइट, फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग में हमारा क्या आ गया, असाइंस यूनिक आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, यूनिक आईपी एड्रेस। जैसे यार आपके घर का भी कोई वो पोर्टल एड्रेस होगा, नॉट आईपी एड्रेस बट कुछ पोर्टल एड्रेस वगैरह होगा, कुछ पिन कोड होगा, कुछ वो होगा जो मतलब उसको यूनिक बनाता है, कि अगर आपके घर पर कुछ पार्सल, कुछ लेटर आ रहा है, वो कहीं और नहीं क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक मतलब एक प्रॉपर एड्रेस है ना, उसकी वजह से, और एक यूनिक एड्रेस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये उसको असाइन करता है। इंश्योरिंग एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, की मतलब एकदम उसको मतलब यूनिकली वो आइडेंटिफाई कर पाए और एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाए, ताकि जो हम मैसेज भेज रहे हैं ना वो एकदम परफेक्टली जाए। एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क, सिंपल है भाई। पैकेटाइजेशन। पैकेटाइजेशन हमारा क्या होता है, एनकैप्सुलेट ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। मतलब जो ट्रांसपोर्ट लेयर के सेगमेंट्स हैं उनको पैकेट्स में कर लिया ताकि एफिशिएंटली हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पाएँ। नेक्स्ट इज होस्ट टू होस्ट डिलीवरी, यानी कि इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द सेंडर टू द इंटेंडेड रिसीवर अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क। कि मतलब जो भी हम पैकेट्स डिलीवर कर रहे हैं ना, वो सेंडर से रिसीवर तक एकदम रिलायबली, मतलब एकदम भरोसे के उस पर जाएँ, अलग अलग अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क, जो भी हम जिसको भी भेज रहे हैं उसको, ठीक है। फॉरवर्डिंग क्या हो गया, मूव्स पैकेट फ्रॉम इनपुट इंटरफेस ऑफ अ रूटर टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट इंटरफेस बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईपी। यानी कि पैकेट को मतलब ये फॉरवर्ड भी कर रहा है कि मतलब जो भी हमारी डेस्टिनेशन
IP एड्रेस है ना, वहाँ तक पहुँचाने के लिए अलग अलग रूटर्स के पास जाएगा, तो ये उन्हें भी फॉरवर्ड कर रहा होता है. नेक्स्ट इज रूटिंग. रूटिंग क्या है? डिटरमाइंस द ऑप्टिमल पाथ फॉर द पैकेज टू ट्रैवल अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग रूटिंग एल्गोरिदम एंड प्रोटोकॉल. तो ना कुछ हमारी एल्गोरिदम होती है अलग अलग टाइप की, तो हम वो आगे देख रहे होंगे. उनके बेस पर ये चूज़ करता है कि किसको कौन से मतलब किस टाइप का डेटा है, क्या है, बेस्ड ऑन दैट ये आगे उसे फॉरवर्ड कर रहा होता है. फिर हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन एंड असेंबली. इसको देखते हैं फटाफट से. देखो, स्प्लिट्स लार्ज पैकेट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स टू मैच द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ अ नेटवर्क एंड रिजेंबल्स देम एट द डेस्टिनेशन. जैसे कि मान लो यार, हाँ यहाँ पे देखो कि ना A से B तक ना मेरे को कुछ भेजना है, कुछ भी यार मान लो रैंडमली, मान लो ये 100 किलो का है. ठीक है, अब क्या हुआ कि ना मैं जिस व्हीकल में जा रही हूँ वहाँ पे ना अलाउ ही 20 किलो है मैक्सिमम. मैंने इसको क्या किया, 20 के 5 उसमें बांट दिया. हुई क्या हो गया, 5 अलग अलग पैकेट्स में इसको बांट दिया, और उनको कैरी करके हम लोग साथ में मान लो अलग अलग स्कूटीज़ पे जा रहे हैं. देन हम लोग B तक पहुँचे. B पर जाकर हमने क्या किया, इन सबको कंबाइन करके 100 किलो का कर दिया, एंड देन B को वो एग्जैक्ट पैकेट पहुँचा दिया. क्या हो रहा है, मतलब सिंपल कि उसको अपनी आसानी के लिए हमने उसको एक छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया, देन उसको कंबाइन करके उसको यूज़र तक पहुंचा दिया. फिर हमारा क्या आ गया, सबनेटिंग. सबनेटिंग क्या होता है, देखो, सबनेटिंग मीन्स डिवाइडिंग लार्जर नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स फॉर एफिशिएंट एड्रेसिंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट. यहाँ पे हम लोग नेटवर्क्स को बांट रहे हैं, वहाँ पे हम लोग हमारे जो लार्जर पैकेट थे हम उसको बांट रहे थे, ताकि हमारी जो कुछ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है उसको हम लोग वो कर पाएँ. ठीक है ना. यहाँ पे क्या है, सबनेटिंग. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. यानी कि क्या करता है, मैप करता है हमारे प्राइवेट IPs को पब्लिक IP से, ताकि हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन कर पाएँ, कंजर्विंग एड्रेस स्पेस एंड एडिंग सिक्योरिटी. अब ये पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, देखो यार, पब्लिक मतलब जो सबको दिख रहा होगा ग्लोबली, राइट, और हमारा प्राइवेट IP एड्रेस जो हमारे सिर्फ लोकल नेटवर्क को पता होता है. जैसे इसको आप ऐसा मान सकते हो कि घर पे आपका कुछ निकनेम है, मान लो कुछ भी, जैसे कि गोलू वगैरह कुछ निकनेम है, और पब्लिक हमारा जो ऑफिशियल नेम या जो बाहर हम लीगल नेम यूज़ करते हैं वो मान सकते हो. लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल बोला मैंने, ये मैंने एक डायग्राम भी अटैच कर रखा है, सो यू कैन सी दैट. अब देखो इसमें हमारा क्या है, नेटवर्क लेयर डिज़ाइन इशूज़. अब इसमें हम देख क्या रहे होंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे आते हैं जब हम नेटवर्क लेयर में काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो देखो इसको ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो हम एक सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि यार मतलब रोड्स कैसे कैसे होंगे हमारे. ठीक है, और फिर हमारा ट्रैफिक कैसा रहेगा, जाम वगैरह किस रूट पे ज़्यादा रहता है उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, है ना. और देन हमारे एड्रेसेस किस हिसाब से डिवाइडेड हैं, कैसे कैसे, मतलब मान लो एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें कैसे कैसे एड्रेसेस डिवाइडेड हैं, कितने ब्लॉक्स है, कितने सेक्शंस है, जो भी मतलब होता है वो सब. तो ये सब हम लोग सोच रहे होंगे, तो नेटवर्क लेयर भी एग्जैक्टली हमारा यही कर रहा होता है. सो वैसे ही अब हम नेटवर्क लेयर का पर्टिकुलर देख रहे होंगे. सो फर्स्ट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. तो ये हमारा क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग. इसका मतलब है जब नेटवर्क लेयर में देखो, रूटर्स रिसीव, स्टोर एंड देन फॉरवर्ड पैकेज. तो रूटर हमारे क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, उसको स्टोर कर रहे होते हैं, देन उसको आगे पैकेट्स को हमारे, जैसे हमने पढ़ा ना कि हम लोग लार्ज जो हमारे वो है उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं. तो उन पैकेट्स को पहले तो रिसीव करना, राइट, देन उसको स्टोर करना, उसको फिर आगे फॉरवर्ड भी करना. तो ये सब काम हमारा कर रहे होते हैं नेटवर्क लेयर. तो देखो इसमें जो हमारी ये है ना नेटवर्क लेयर, ये क्या करती है, होप टू होप डिलीवरी करती है इन पैकेट्स की. ये हम टर्म पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में भी, राइट. तो इसका रूल क्या है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड ऐसे करके, मतलब एक बार रिसीव हुआ उसको स्टोर कर लिया, देन उसको आगे भेज दिया. तो ये हमारा ही हो गया. नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर. ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस देती है. यार अगर हम देखें ना तो हमारी ऐसे था सेशन लेयर, देन हमारी ये वाली लेयर थी, और उसके बाद मैं एक बार दिखाई देती हूँ. देखो वो ऐसा ही मॉडल में, एक सेकेंड. हाँ ये देखो, ये क्या है, नेटवर्क लेयर हमारी ये रही. ठीक है ना, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर. मतलब डेटा लिंक लेयर से ये सर्विस ले रही होती है, देन ये नेटवर्क लेयर हमारी इसको सर्विस दे रही होती है. मतलब ऐसा ना हमारे इस हर ऑर्डर में चलेगा, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये सर्विस लेके इसको दे रही है, ऐसे करके होता है, राइट. अब एक बार एक सेकेंड ना, हाँ तो ये देखो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइडेड टू द ट्रांसपोर्ट लेयर की. मतलब कैसी सर्विस प्रोवाइड होगी ट्रांसपोर्ट लेयर को, कनेक्शन लेस होगी या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होगी, वर्चुअल सर्किट्स के थ्रू या IP के थ्रू, कैसी सर्विस हो रही होगी, राइट. अब देखो नेक्स्ट क्या है, रूटिंग स्ट्रैटेजी सिलेक्शन की. मतलब ये चैलेंज है हमारे एक और कि कौन सी रूटिंग स्ट्रैटेजी या कौन सी रूटिंग एल्गोरिथम हमें सेलेक्ट करनी है.
स्टैटिक करनी है वर्सेस डायनेमिक या फिर कोई और, ताकि हम लोग ऑप्टिमल पाथ सिलेक्शन कर पाएँ। देन इज कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या है? मेथड्स टू प्रिवेंट ओवरलोड इन द नेटवर्क। जैसे हमारे रास्तों में जाम हो जाता है ना यार, वैसा ही कि मतलब ज़्यादा ट्रैफिक ना हो एक जगह या फिर जैसे जाम ना हो, उसको हम कंजेशन बोलते हैं। वैसे ही नेटवर्क में भी वो चीज़ ना हो, ओवरलोड ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या आता है? फिफ्थ, पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट। ये क्या है हमारा पैकेट लाइफ टाइम मैनेजमेंट? TTL, फील्ड प्रिवेंट्स इनफाइनाइट लूपिंग ऑफ पैकेट। ये हमारा TTL क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, फिर मैं समझा देती हूँ, टाइम टू लिव। ठीक है, ये ना हमारे कैसा मैकेनिज्म होता है कि जैसे हमारा जो पैकेट हमने डिलीवर करवा रहे हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स, ये ना यार ऐसा ना हो कि इनफाइनाइटली घूमे जा रहे हैं, ऐसा कुछ इनफाइनाइट लूपिंग ना हो, ये वो चीज़ प्रिवेंट करवाता है। मतलब ये इसका जो मैकेनिज्म है वो यही है। अब अगला हमारा क्या है? फ्रेगमेंटेशन एंड रिसेंबली रूल्स। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन और ये वाला। तो देखो क्या था, ये हमारा रीअसेंबली नॉट रिसेंबली। ठीक है, हैंडलिंग पैकेट्स दैट एक्सीड्स MTU, जो मैंने बताया ना मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। जैसे मान लो मैं स्कूटी पर सिर्फ 20 kg ही कैरी कर सकती हूँ, तुमने मुझे दे दिया 100 kg का, उसको मैंने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया 5 के। ठीक है ना, तो वैसे ही 20 kgs वाला जो हमने किया ना, तो वो चीज़ ही कि मतलब उसको MTU के हिसाब से, मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मान लो मेरी स्कूटी की 50 है और 20 है, तो मैंने उसको उस हिसाब से मतलब वो एक्सीड ना करे, वो चीज़ इंश्योर करना, ये भी एक चैलेंज है ना। और इसके अलावा हमारा क्या हो गया? इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग में देखो क्या है? कंबाइनिंग मल्टीपल हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स इनटू वन, यानी कि अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ना। ठीक है, वो भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि मतलब हर नेटवर्क्स का एड्रेस होता है, ठीक है, उनका एक पैकेट साइज होता है ना, और एक अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं, तो वो चीज़। अब हम अगली साइड पर चलते हैं। इसका ना वैसे एक और हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह भी, अगर एक पॉइंट, मतलब वैसे ज़्यादा नहीं लिखे मैंने तो भी। देखो रूटिंग। अब रूटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ पाथ अक्रॉस वन और मोर नेटवर्क्स इज नोन एज नेटवर्क रूटिंग। मतलब एक या उससे ज़्यादा नेटवर्क्स चूज करना। ठीक है, मतलब एक चूजिंग अ पाथ ओवर अक्रॉस वन और मोर नेटवर्क्स इज नोन एज नेटवर्क रूटिंग। मतलब हमें एक ऐसा पाथ चुनना, तो उसको हम लोग नेटवर्क रूटिंग बोलते हैं सिंपली। और रूटिंग एल्गोरिदम डिटरमाइंस हाउ रूटर चूज द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट डिलीवरी। कि मतलब बेस्ट या ऑप्टिमल या एफिशिएंट पाथ कैसे चुने, वो हमारी रूटिंग एल्गोरिदम्स बता रही होती हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन हमारा क्या है रूटिंग का? बेस्ड ऑन रूट कैलकुलेशन, तो उसमें स्टैटिक रूटिंग और डायनेमिक रूटिंग आ सकती है। ठीक है, बेस्ड ऑन एडेप्टिबिलिटी की मतलब एडेप्टिव रूटिंग और नॉन एडेप्टिव रूटिंग। उसके बाद आ गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की हायरार्किकल रूटिंग हो गई, फ्लैट रूटिंग हो गई, है ना। उसके बाद क्या हो गया? टेक्निक पर बेस्ड हो गई रूटिंग की, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, लिंक स्टेट रूटिंग, हाइब्रिड रूटिंग। ये जो हमारी है ना, ये दोनों, इन पर ना क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का पेपर तो बहुत बकवास था, मैंने बताया ही। तो लास्ट टू लास्ट ईयर इन पे क्वेश्चन आया हुआ है हमारा यूनिट 3 का, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप्स की रूटिंग एल्गोरिदम्स। सबसे पहले हमारी क्या है? स्टैटिक एल्गोरिदम। ठीक है, फिर उसी की मतलब अपोजिट या मतलब अलग बोल सकते हो डायनेमिक एल्गोरिदम, फिर एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव, और उसके बाद हमारी ये हम लोग देख रहे होंगे हमारी ये जो है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, और उसके बाद हमारी लिंक स्टेट रूटिंग। इनको हम डिटेल में कवर कर रहे होंगे क्योंकि इन पर हमारा 5 से 8 नंबर का मेरे ख्याल में क्वेश्चन आया था। सो रूटर्स आर मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे क्या होता है? मैनुअली हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं रूट को बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है? दे डू नॉट चेंज ऑटोमेटिकली इफ द नेटवर्क चेंजेस। अगर नेटवर्क हमारा बदल भी जाता है ना, तो भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं कर रहा होगा। सिंपल है, नो ओवरहेड, मतलब ऐसा कुछ जैसे ट्रैफिक टाइप नहीं होता। बट नॉट सूटेबल फॉर लार्ज और चेंजिंग नेटवर्क्स। बट अगर हम बात करें बड़े बड़े नेटवर्क्स की, या फिर जो चेंजिंग हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, वैसे कुछ नेटवर्क की, तो ये हमारा फिट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मतलब काइंड ऑफ मान सकते हो फिक्स्ड। नाउ कम्स डायनेमिक रूटिंग। डायनेमिक रूटिंग हमारे क्या हो गया? रूटर्स लर्न रूट्स ऑटोमेटिकली यूजिंग रूटिंग प्रोटोकॉल्स। यहाँ क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हो रहा होता है रूटिंग प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। रूट्स कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, लिंक फेलियर्स, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, यूज़ कहाँ पे होता है इसका? लार्ज नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क, ISP, या फिर जहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं हमारे चेंजिंग नेटवर्क्स टाइप। देखो इसमें क्या है? जैसे कि ऑफिस लैन विद वन रूटर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, नो नीड फॉर डायनेमिक रूटिंग। जैसे कि यार एक ऑफिस में हमारा लैन से कनेक्टेड से एक रूटर लगा हुआ है, वहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं है ना, नेटवर्क बदल भी रहे तो हम मैनेज कर पा रहे हैं। बट मान लो डायनेमिक रूटिंग अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, या इवन इसका बेटर एग्जांपल दूँ स्टैटिक वाली का भी, मान लो यार हम लोग बस से स्कूल जाते हैं ना, तो क्या होता है कि स्कूल में हमारा जैसे मान लो ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो मान लो यहाँ से बस ने आपको पिकअप किया, देन बस जा रही है, तो एक फिक्स रूट से जा रही है हमें ना, मतलब हमेशा जो रोज जा रही होती है डेली। ठीक है, तो ये क्या एक फिक्स रूट है, मतलब इसको बदलती नहीं है।
लेकिन इसमें क्या होता है, डायनेमिक रूटिंग में हमारा कैसा हो सकता है कि मान लो यार हम लोग मान लो बाइक स्कूटी पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक जाना है, तो हुआ क्या बीच में ना बहुत ट्रैफिक है, तो हमने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ टर्न ले लिया गूगल मैप देख करके, यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक है, देन यहाँ से घूम घूम कर हम यहाँ गए, एट द एंड पहुँचना डेस्टिनेशन पर ही है, बट हमने अपने हिसाब से डायनेमिकली उसको चेंज कर लिया कि हमें पता चला आगे ट्रैफिक है, तो हमने उसको बदल लिया, ऑटोमेटिकली बेस्ट रूट हमने देख लिया, राइट। अब हमारा क्या है, फटाफट से हम आगे देखते हैं अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव रूटिंग का। अडेप्टिव मतलब क्या है, ये रूटिंग देखो एक सेकेंड, रूट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द नेटवर्क लोड और कंजेशन की, मतलब यहाँ पर ना नेटवर्क लोड पर या फिर कंजेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। Paths are computed in advance, often using algorithms like Dijkstra's, but kept fixed. यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन हम लोग पहले ही देख लेते हैं कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे क्या है, वैसा कुछ भी जो भी उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पुराने टेलीफोन नेटवर्क होते थे हमारा वैसा ही, ठीक है। तो मतलब हमने करंट कंडीशन के हिसाब से देखा और मतलब थोड़ा फ्यूचर का देखकर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉन अडेप्टिव था ये, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने ना गलती से इसको उल्टा पढ़ा दिया। देखो देखो ये क्या था हमारा नॉन अडेप्टिव, यानी कि यहाँ पे स्टैटिक वाला, जैसे यहाँ पे था ना फिक्स्ड, यहाँ पे क्या है हमने फिक्स्ड मतलब हमने एडवांस में कंप्यूट कर लिया कि हाँ यहाँ पर ट्रैफिक हो सकता है, तो इस रूट से जाने के बजाय हम लोग इस रूट को जाना प्रेफर करेंगे, वैसे हमने कर लिया है। यहाँ पे मतलब हम ये नहीं देखते यार कि मान लो आगे ट्रैफिक, अब इस रूट पर ट्रैफिक मिल गया तो हम लोग ऐसा नहीं कि चेंज करके चल जाएंगे, हम उसी पाथ से जाएंगे, वो चीज़, ठीक है ना। जैसे पुराना नेटवर्क होता है हमारा टेलीफोन, ठीक है, और उसमें क्या होता है हम लोग डिजिटल वगैरह यूज़ करते हैं लेकिन फिक्स रखते हैं, स्टैटिक है। इसमें क्या होता है हमने देखा ना मतलब चेंज हो जाते हैं, जैसे डायनेमिक का ही आप मान सकते हैं हम लोग, कंजेशन, रूट फेलियर्स, लिंक कॉस्ट, ट्रैफिक कंडीशन, मतलब जैसा भी है हमने अपना रूट उस हिसाब से चेंज कर लिया, मतलब हो सकता है ये अलग अलग नाम से आ जाए या फिर जैसा भी है आप डिफरेंस कर पाओ, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है इसको, ठीक है। इफ वन रूटर्स गोज डाउन ट्रैफिक ऑटोमेटिकली रीरूट्स टू अनदर पाथ, ठीक है, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए बेसिकली, तो उसको हमने अलग उससे कर दिया। अब हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी तो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स। यार ऊपर वाली जो थी ना ये मे बी 2-3 नंबर की आ जाएगा, हो सकता है कि 5 की भी आ जाए, मतलब बहुत मार्क्स बोल रही हूँ, मैंने तो इसको प्रीवियस ईयर में ज़्यादा देखी नहीं है, फिर भी ये वाली जो है ना ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारी 2024 में आई हुई है, Jan 2024 में, तो इसको अच्छे से देख लेंगे हम लोग 1 मिनट। एंड देन इसकी दूसरे वाली भी, इन दोनों का डिफरेंस आया था शायद। तो देखो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग is a routing algorithm where each router shares its routing table with its immediate neighbor and routes are selected based on the distance plus direction, यानी कि मेट्रिक और वेक्टर के बेस पे, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हॉप्स और कॉस्ट, और वेक्टर हमारा क्या है विच नेबरिंग रूटर टू द सेंड द पैकेट टू। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, इसमें हर एक रूटर अपने नेबर मतलब सिर्फ अपने नेबर को क्या कर रहा होता है, अपनी रूटिंग टेबल या रूटिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा होता है। अगर मैं ट्राई करूँ ना इसके एग्जाम्पल से समझाने का, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, मेरे को कहीं पे जाना है, ठीक है, और मुझे ना उस जगह को शॉर्टेस्ट रूट चाहिए, तो मैंने क्या किया अपने फ्रेंड से, मतलब इमीडिएट फ्रेंड से जो मेरे साथ में भी है उससे मैंने पूछ लिया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया मतलब ऐसे डिसाइड कर लिया मैंने, उससे जो इमीडिएट फ्रेंड था आसपास था जो भी नियर बाय था उससे पूछ के मैंने डिसाइड कर लिया उसी को, मतलब काइंड ऑफ अगर मैंने बहुत ही रफ एग्जाम्पल दिया है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं DVR। तो DVR को देखो यार इसमें कैसा होता है ना कि जैसे मैंने लिखा रूटिंग टेबल, तो रूटिंग टेबल हमारा क्या होता है, जैसे मान लो एक टेबल टाइप, हर एक रूटर ना एक टेबल मेंटेन कर रहा होता है हमारी, जिसमें मान लो उसने डेस्टिनेशन लिख दिया है ना कि उसे कहाँ जाना है, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है उसने डिस्टेंस लिख रहा होता है और नेक्स्ट हॉप की मतलब उसे कहाँ पर पैकेट आगे फॉरवर्ड करना है, जैसे कि मान लो उसने रूटर B को फॉरवर्ड करना है और उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कितने हॉप्स हैं 2 या ऐसे करके 3 है, और रूटर Y को फॉरवर्ड करना है ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे करके टेबल मेंटेन कर रहा होता है, और ये टेबल क्या करता है सिंपली मतलब इस टेबल को शेयर करके अपने इमीडिएट नेबर से और अपना शॉर्टेस्ट रूट ये पता कर रहा होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है देखो, बेस्ड ऑन बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, ठीक है, देन ईच रूटर मेंटेन्स अ रूटिंग टेबल, बता दिया ये ऑलरेडी। रूटर्स एक्सचेंज रूटिंग टेबल्स पीरियोडिकली, आपस में चेंज करते रहते हैं एवरी 30 सेकेंड्स इन RIP, ठीक है। उसके बाद क्या है ये ईच रूटर ओनली नोज इट्स नेबर एंड द कॉस्ट टू रीच देम, मतलब उसको वहाँ तक जाने की कॉस्ट या फिर नंबर ऑफ हॉप्स कितने हैं सिर्फ यही पता होता है एक रूटर को, और उसके आस पड़ोस के लोग कौन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स स्लोली अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब हॉप बाय हॉप, मतलब कैसे हम लोग एक बार हॉप बाय हॉप मतलब एक पैकेट जा जाके आगे फॉरवर्ड हो रहा है उसके बेस पे ये हो रही होती है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि बहुत ही सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, है ना, कुछ ज़्यादा हम लोग वो नहीं कर रहे, मतलब आसपास वाले इमीडिएट नेबर से पूछा, वो रूटिंग टेबल पीरियोडिकली शेयर करते रहे, उसके बेस पे हम लोग ने देखा शॉर्टेस्ट कौन से, वहाँ पे जाके फॉरवर्ड कर दिया, सिंपल।
लो सीपीयू एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस एक टेबल्स वगैरह स्टोर होगा, तो मतलब सीपीयू का भी कुछ वो नहीं है। वर्क्स वेल इन स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए बढ़िया है ये, क्योंकि इमीडिएट नेटवर्क से हम लोग पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आसपास के पता होता है ना। देखो, ईजी फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर, कि मतलब जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ना इवन, उसके लिए भी ईजी है इसको कॉन्फ़िगर करना। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लो कन्वर्जेंस, कि मतलब हॉप टू हॉप हम लोग वो कर रहे हैं, और इसमें काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती है, और ये स्केलेबल नहीं है, कि हमने देखा स्मॉल नेटवर्क के लिए तो है, लेकिन अगर हम चाहें ना इसको बड़े नेटवर्क के लिए इंप्लीमेंट करना तो इट विल फेल। अब हम लोग आगे वाली एल्गोरिथम देखते हैं हमारी, ये है लिंक स्टेट रूटिंग। ठीक है, ये भी एक और एल्गोरिथम है। लिंक स्टेट रूटिंग इज अ रूटिंग एल्गोरिथम वेयर ईच रूटर बिल्ड्स अ कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क बाय लर्निंग द state, cost, bandwidth, delay of all links. Routers independently compute the shortest path using Digitra's algorithm. अब हमारा डीवीआर में कैसा था ना कि हम आसपास वालों से पूछ के थोड़ा थोड़ा वो कर पा रहे थे। यहाँ पर ना वैसे मान सकते हैं कि मान लो हमें गूगल मैप ही मिल गया पूरा, उसके बेस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हाँ कौन सा रूट यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे ये रूट जाता है, कि ये रूट जाता है, कि ये ऐसे ऐसे करके ये रूट जाता है, कौन सा हमें शॉर्टेस्ट पड़ रहा है, कौन सा मतलब वो लाइव मैप के में लिंक मिल गई ना, वैसा कुछ कि हम उसमें से फटाफट से हमारा ऑप्टिमल वो चूज़ कर पा रहे हैं ना, वैसा कुछ। तो यही हमारा है लिंक स्टेट रूटिंग। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रूटर जो है ना कंप्लीट मैप को बिल्ड करता है, ताकि मतलब सॉरी बाय लर्निंग इट्स कॉस्ट, बैंडविड्थ एंड डिले ऑफ ऑल द लिंक्स, जो भी लिंक्स है ना सारे उसको वो करके क्या करता है, ये डिजिट्रास एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा होता है। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क का एक मैप मेंटेन कर रहा होता है। कौन मैप कर रहा होता है मेंटेन, ये हर रूटर, इसकी लाइक ड्यूटी टाइप मान लो कि हर उसको एक मैप मेंटेन कर रहा है, और अपने ना जो भी हर रूटर है ना ये हमारा क्या कर रहा है, ये मतलब हर एक रूटर हमारा क्या कर रहा है, अपने लिंक्स जो भी इसका जैसे अप डाउन जो भी है, कॉस्ट वगैरह, ये हर चीज़, कॉस्ट, बैंडविड्थ, डिले, इन सबको स्टोर कर रहा होता है हर लिंक के। ठीक है, उसके बाद ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमारे डिजिट्रास एल्गोरिथम से। फिर हमारा आता है की कंसेप्ट, इसके देखते हैं। तो ईच वही बताया मैंने कि ठीक है, उसके बाद ये तीनों वही चीज़ें। ठीक है, प्रोटोकॉल एग्जांपल इसका क्या है हमारा, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये हमारा एल्गोरिथम इसमें यूज हो रहा, प्रोटोकॉल यूज होता है। सॉरी, स्टेप्स क्या है हमारे इसके, वही कि मैंने जैसे बताया कि अपने पहले नेबर्स देखता है, उसके बाद में सेंड्स लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन टू ऑल रूटर्स, ये रूटर्स आपस में मतलब ये शेयर कर होता है लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन, जो ये भी है ना तीनों चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑल रूटर्स बिल्ड सेम टोपोलॉजी मैप, ये सारे ना एक सेम टोपोलॉजी कॉमन मैप टाइप बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ईच कंप्यूट्स द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री, ये अपना अपना कि मतलब जो भी डेस्टिनेशन तक जाना है ना उसका शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फास्ट कन्वर्जेंस, लूप यहाँ पे लूप नहीं होगा। ठीक है, स्केलेबल है कि मतलब वहाँ तो हम स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ कर पा रहे थे, यहाँ पर हम लोग इवन लार्ज नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट रूटिंग डिसीजंस, यहाँ पे हम लोग बेटर डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि हमारे पास ओवरऑल मैप है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे अपना ही वो पता है, मतलब मैं और भी देख पा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत और जज कर पाऊंगी कि मेरे लिए शॉर्टेस्ट पाथ हाँ जेन्युइनली यही था। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या आ गए कि इसमें ज़्यादा सीपीयू चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, वो सिंपल था है ना। तो अब देखो आगे हमारा क्या है, कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। अभी हमने पढ़ा कि कंजेशन कैसे लाइक ट्रैफिक के टाइप होता है, वैसे ही हमारा नेटवर्क लेयर में जब आता है। सो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम्स मैनेज नेटवर्क कंजेशन बाय रेगुलेटिंग डेटा फ्लो, इंश्योरिंग एफिशिएंट नेटवर्क परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिंग पैकेट लॉस। अब यार देखो क्या क्या होता है ना, कभी कभी अब जब डेटा हम ए से बी तक पहुंचा रहे हैं नेटवर्क लेयर के थ्रू, बीच में क्या होता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि एक तो बहुत स्लो हो जाता है हमारा पैकेट पहुंचने में, या इवन ये हो सकता है कि पैकेट हमारा वो मतलब मान लो ड्यूरेशन, मतलब या क्या बोल सकते हो उसको, लाइफ टाइम उसका इतना था कि वो ख़त्म हो गया। ठीक है ना, वहाँ तक जाते जाते मतलब ये पहुँच पाया, मान लो कि यार इसका एग्जांपल तो जैसे मान लो 15 सेकंड का था एक मैसेज हमें पहुँचाना था, वो पहुँच नहीं पाया, वो डिले की वजह से वो ड्रॉप हो गया या लॉस हो गया, तो वो चीज़ ना हो है ना। एक रेगुलेटिंग डेटा फ्लो हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं एफिशिएंट नेटवर्क परफॉर्मेंस, मतलब नेटवर्क की परफॉर्मेंस एफिशिएंट और कोई डेटा लॉस ना हो, और हम लोग फास्टली उसको पहुँचा पाए एफिशिएंटली, राइट। अब देखो आगे क्या है, क्या क्या एल्गोरिदम्स यूज हो रही है। फर्स्ट इज एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। इट इज़ अ फंडामेंटल एल्गोरिदम यूज इन टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। ये हमारा किसमें, टीसीपी याद है हमने पढ़ा था, अभी आगे भी है इसमें टीसीपी और यूडीपी, तो वो भी हम नहीं इसमें नहीं, सॉरी वो तो यूनिट 4 में है। तो देखो टीसीपी हमारा क्या था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। तो मतलब कैसे हमारा ट्रांसमिशन होगा उसको कंट्रोल करता है वो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, ये मतलब हमारी एक फंडामेंटल एल्गोरिदम है जो टीसीपी में यूज होती है। देन
एडिटिव इंक्रीज, जो इसका हमने फर्स्ट पार्ट है इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ा और हम समझते हैं कि इसको एडिटिव इंक्रीज क्यों कहा हमने। देखो, व्हेन नो कंजेशन इज डिटेक्टेड द सेंडर स्लोली इंक्रीज द इट्स कंजेशन विंडो, CWND कंजेशन विंडो लीनियरली। मतलब मान लो अगर हम सेफ रूट से हम मतलब भेज पा रहे हैं डेटा कि मतलब एकदम सही रूट है, ऑप्टिमल रूट या कुछ भी बोलो, तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, एडिटिव इंक्रीज करना है। लेकिन डिक्रीज कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि व्हेन कंजेशन अकर्स, मतलब जब जाम लग जाए, जब ट्रैफिक हो जाए, यानी कि पैकेट लॉस हो सकता है, टाइम आउट हो सकता है, वो चीज़ वो उसकी वजह से क्या हो, ये चीज़ ना हो, आई मीन, तो CNWD इज reduced sharply, typically to कट टू हाफ। मतलब इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेटिवली, यार अब देखो ना, जैसे कि मान लो मैं 2+2 कर रही हूँ, ठीक है, और जैसे कि मान लो मैं 3 × 8 कर रही हूँ या फिर 2+8 कर रही हूँ, मान लो चलो दोनों का सेम, तो ये तो सिर्फ 10 होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 24। तो समझ लो मल्टीप्लिकेशन में हमारा ज़्यादा हो रहा होता है। द सेम वे कि हम लोग जब सेफ है तब तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव यानी कि जब मतलब कंजेशन हमें मिल रहा है तब हमें मल्टीप्लिकेटिव यानी कि बहुत ही अच्छे नंबर से हमें इसके डिक्रीज करना है। गोल क्या रहता है, बैलेंस एग्रेसिवनेस एंड स्टेबिलिटी, कि मतलब एग्रेसिवनेस को बैलेंस करना है और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। अब नेक्स्ट इज रैंडम अर्ली डिटेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट मेथड इन रूटर्स। ये क्या है, क्यू मैनेजमेंट कर रहा होता है, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट मेथड इन रूटर्स। मतलब जो हमारे रूटर्स है ना, वो प्रोएक्टिवली, जो मान लो एक क्यू लगी हुई है कि भेजने के लिए नेटवर्क में, है ना, अलग अलग पैकेट्स इधर है डिलीवर होने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा ये पूरी क्यू को यानी कि पूरी लाइन को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे क्यू लंबा लंबा हो गया हमारा बहुत, है ना, कि मान लो यहाँ तक कि बहुत लंबा हो गया है तो क्या करता है, थोड़े थोड़े पैकेट्स ड्रॉप करते रहते हैं ताकि सडन कंजेशन ना हो, कि एकदम भीड़ ना लग जाए, एकदम जाम टाइप ना हो जाए, ठीक है। मॉनिटर्स एवरेज क्यू लेंथ, मतलब एवरेज क्यू लेंथ पूरे क्यू को मॉनिटर कर रहा होता है। बिगिंस टू ड्रॉप और मार्क पैकेट्स रैंडमली बिफोर द क्यू इज फुल। जब तक मतलब ये क्या कर रहा होता है कि क्यू को रैंडमली, जिसका नाम है ना रैंडमली, तो ये रैंडमली उनको ड्रॉप या मार्क कर रहा होता है ताकि मतलब इससे पहले कि क्यू फुल हो। प्रिवेंट्स सडन कंजेशन बर्स्ट, कि मतलब एकदम से सडन कुछ वैसा ना हो जाए, मतलब कुछ एकदम सडन, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी क्यू आ रही थी ना, 2-4 और आ गए, तो ये मतलब पहले ही मॉनिटर करता हुआ चल रहा था कि हाँ ज़्यादा भी ना लगे, एकदम कंजेशन ना हो, वो चीज़, ठीक है, ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन। अब देखो, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन ECN वर्क्स विद RED। अब इसमें हमारा क्या होता है, अलाउज रूटर टू मार्क पैकेट्स इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग देम व्हेन कंजेशन इज नियर। लाइक हमें पता चल गया ना यार कि कंजेशन हो सकता है या होने वाला है, तो उसमें हमने पैकेट्स को इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग, मतलब पैकेट्स को इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग हमने क्या किया, उनको मार्क कर दिया, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, मतलब एक बिट टाइप सेट कर दिया उसमें हमने उसके हेडर पे, ताकि हमें ना एंड पॉइंट पर, जो ये हमारा एंड पॉइंट है, मान लो इधर से आ रहे हैं एंड इधर वाला, इधर एक सिग्नल मिल जाए और हम उसे स्लो डाउन कर दें ताकि कंजेशन ना हो। मतलब सोचो कंजेशन प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली, कि रिसीवर इन्फॉर्म सेंडर, उसने सेंडर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई बहुत ट्रैफिक आ रहा है, रुक जाओ, तो सेंडर ने क्या किया, रिड्यूसेस ट्रांसमिशन रेट, मतलब उसको ट्रांसमिशन रेट को स्लो कर दिया कि नहीं नहीं यार अभी ऑलरेडी आगे बहुत ट्रैफिक है, तो मैं यहाँ से ही बहुत स्लोली भेजता हूँ ताकि जब तक जाए मे बी ट्रैफिक थोड़ा सॉल्व हो जाए या कम हो जाए, राइट। एडवांटेजेस क्या है इसके, कंजेशन हैंडल विदाउट पैकेट लॉस, पैकेट लॉस नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा पैकेट लॉस हो रहा था। अब हम अगली साइड पे चलते हैं हमारी, तो देखो अगले क्या है, कंट्रोल डिले। इसका मतलब क्या, कंट्रोल्ड डिले, ये क्या है, हमारा मॉडर्न AQM है, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, एक्टिव क्यू मैनेजमेंट, जो हमारी अभी क्यू एक्टिव है उसको मैनेज कर रहा होता है ये, तो ये वही कर रहा है मॉडर्न, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये उससे बेटर होगा, है ना, उसका एडवांस वर्जन टाइप। तो ये एक और एल्गोरिदम है, फोकसिंग ऑन क्यू डिले नॉट जस्ट क्यू लेंथ, मतलब क्यू की लेंथ पे फोकस नहीं कर रही कि हाँ कि यहाँ से यहाँ तक लाइन है, नहीं नहीं, ये क्या कर रही है, पूरी क्यू को मेंटेन करके उसका डिले भी नोटिस कर रही है कि क्या लेटेंसी हो रही है हमारी। मॉनिटर्स मिनिमम डिले ऑफ पैकेट्स, क्या करती है, मिनिमम डिले ऑफ पैकेट्स इन क्यू, उसको मॉनिटर करती है कि कम से कम कितना डिले होना चाहिए, ठीक है। इफ डिले स्टे अबव द थ्रेशोल्ड रूटर ड्रॉप्स पैकेट टू कंट्रोल लेटेंसी, रूटर क्या करता है, पैकेट को ड्रॉप कर देता है ताकि लेटेंसी को कंट्रोल कर सके, मतलब कि नेटवर्क में लेटेंसी मेंटेन करने के लिए ये हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग उसको मॉनिटर कर पाएँ, यानी कि अगर डिले थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाए तो पैकेट्स को ड्रॉप करके हम लोग अपनी लाइन को मैनेज कर लेंगे, ठीक है। यूज्ड इन लो लेटेंसी नेटवर्क एंड रियल टाइम एप्लीकेशन, यानी कि वॉइस ओवर एंड वीडियो कॉल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम इज क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म, यानी कि क्या करता है हमारा
प्रोवाइड्स प्रायोरिटी टू इंपॉर्टेंट ट्रैफिक, वॉइस, वीडियो, क्रिटिकल डेटा। या जैसे वीआईपी एंट्री नहीं होती, इसको सॉर्ट ऑफ वैसा मान सकते हैं कि मान लो पूरी लाइन में से कोई एक वीआईपी है ना, उसको हमने प्रायोरिटी दी। जैसे हम लोग इवन ओएस में पढ़ते हैं ना, हमारा प्रायोरिटी क्यू वाला सीन, वही चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है। मेजर मैकेनिज्म, ट्रैफिक शेपिंग यानी कि कंट्रोल्स आउटगोइंग रेट, टोकन बकेट और लीकी बकेट, जिसको मैं समझाती हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं एक बारी कि मान लो एक कोई मैसेज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल डेटा है, हम उसे पहले भेजना होगा ऑब्वियसली, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, बाकी डेटा को बाद में उसमें कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं ना, वो हमारी ये है, ट्रैफिक शेपिंग, वेट फेयर क्यूइंग और डिफरेंशिएटेड सर्विसेज की, मतलब हम लोग कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो चीज़। सो इसके जो मेजर मैकेनिज्म है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रैफिक शेपिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रैफिक को शेप कर रहे होते हैं, यानी कि मतलब हमें ये कैसा आइडिया है कि हम लोग को डेटा फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। कंट्रोल्स आउटगोइंग रेट, तो इसमें हमारा एक है टोकन बकेट एंड दूसरा है हमारा लीकी बकेट। टोकन बकेट में हमने क्या किया, टोकन जनरेट होते हैं, मतलब एक फिक्स रेट पे, मान लो 50 टोकन पहले जनरेट हो गए, वो 50 हमने बांट दिए। ठीक है ना। फिर पैकेट सेंड करने के लिए मतलब आपको एक टोकन चाहिए, जैसे टोकन सिस्टम नहीं होता नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में, वैसा ही मतलब। ठीक है। अगर टोकन नहीं है तो पैकेट वेट करेगा, सिंपल। अब लीकी बकेट में क्या है हमारा, मान लो एक बकेट टाइप है, वो लीक कर रही है। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। ओह शिट, लीकी बकेट में क्या है, बकेट हमारी लीक कर रही है ऐसा कुछ, तो उसमें क्या है, फिक्स रेट से लीक करेगी, मान लो एक ड्रॉप 1 मिनट में गिरी है, जैसा होता है वैसा। उसमें हमने क्या किया कि फिक्स रेट से नेटवर्क में वो होगा लीक। तो अगर मान लो हमारा बकेट फुल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पैकेट जो आ रहे हैं, मतलब पैकेट्स तो आते रहेंगे ना, एक पैकेट आया, 2 पैकेट आया, तो हमारी बकेट फुल हो गई। तो अब मान लो एक एक करके पैकेट जा रहे हैं, 1 मिनट में एक पैकेट जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, हम उनको ड्रॉप करते जाएंगे। ठीक है। और इसी में हमारा अगला था वेटेड फेयर क्यूइंग। इसका क्या है हमारा कि फेयर बैंडविड्थ एलोकेशन अमंग फ्लोज, यानी कि देखो इसमें हमारा क्या है, ये भी हमारी वही क्यू को मैनेजमेंट करने की टेक्निक ही है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग एक हर जो हमारा ट्रैफिक है ना, जो भी हमारा ये था कंजेशन, तो उसको हमने क्या किया, एक वेट असाइन कर दिया कि मतलब जो हमारी जैसे हाई प्रायोरिटी होगी, मतलब एक प्रायोरिटी टाइप असाइन कर दी, तो उसको हम लोग ज़्यादा बैंडविड्थ देंगे, लो प्रायोरिटी को हम लोग कम बैंडविड्थ पे वो कर रहे होंगे, समझ रहे हो, वैसे कि फेयर बैंडविड्थ विद एलोकेशन अमंग फ्लोज, वही चीज़। इसमें हमारा तीसरा क्या है कि देखो डिफरेंशिएटेड सर्विस, यानी कि सर्विसेज, यानी कि डिफरेंशिएटेड सर्विसेज को डिफ सर्व बोल रखा है। इसमें हमारा क्या है, हमने अलग अलग क्लासेस में बांट दिया हमारे पैकेट्स को, अलग अलग क्लासेस में। ठीक है। अब एक क्लास को, हर एक क्लास को अलग अलग प्रायोरिटीज़ और अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लो यार हमारे क्लास स्कूल में ऐसे हमने सेक्शन ए बना दिया, वो टॉपर्स का है, सेक्शन डी बना दिया, वो मतलब थोड़े शैतान बच्चों का है, वैसे करके उनको अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रहा होता है। इनको असाइनमेंट्स वगैरह ज़्यादा देर होते हैं ताकि 100 में से 100 स्कोर करे, काइंड ऑफ वैसा मान सकते हो, राइट। अब देखो हम नेक्स्ट में चलते हैं, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी मीन्स डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट इवन इफ दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। कि मतलब हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पे अपना डेटा पहुंचाना है, भले ये दोनों अलग अलग नेटवर्क में हो, नेटवर्क ए, नेट ए एंड नेट बी, ऐसे करके अलग अलग नेटवर्क में भी है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है मेरी लैपटॉप को आज, बट एनीवेज कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। तो नेटवर्क क्लियर हमारा क्या कर रहा होता है कि हमें एंड टू एंड, मतलब जो एंड टू एंड डिलीवरी हम उसको बोलते हैं होस्ट टू होस्ट, यानी कि सोर्स होस्ट से हमारा डेस्टिनेशन होस्ट तक उनको पहुंचाना, ये काम करती है नेटवर्क लेयर, मतलब इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। तो इसमें हमारी 2 टाइप्स की डिलीवरी होती है, एक होती है डायरेक्ट डिलीवरी एंड एक होती है इनडायरेक्ट डिलीवरी। तो डायरेक्ट में क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, यार कि मतलब सेम ही नेटवर्क में है, तो उसको हमने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया। पैकेट डिलीवर्ड यूजिंग मैक एड्रेस डायरेक्टली, हमने यहाँ पे मैक एड्रेस यूज़ किया सिंपली, या जैसे कि लैपटॉप और प्रिंटर सेम वाईफाई पे हैं, वो चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा क्या था, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आ रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क्स में है वो सॉरी। सो पैकेट इज फॉरवर्डेड थ्रू वन और मोर रूटर्स, मतलब हम एक या एक से ज़्यादा रूटर से हम लोग को कर रहे होते हैं। जैसे कि लैपटॉप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब का सर्वर जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं इसका ना एग्जाम्पल लेके समझाऊँ थोड़ा और डिटेल में, अगर इसको कवर करूँ, तो देखो जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, एक जे और एक पर्सन है कोई, मान लो वाई। ठीक है। मैं उसको मैसेज सेंड कर रही हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप पे, तो मैं एक होस्ट हुई, राइट, सोर्स होस्ट, और ये डेस्टिनेशन होस्ट हुआ। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ठीक है, तब उसको क्या है, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैसेज मेरा एकदम करेक्ट जाए, एक तो सेकंड चीज़ कि एकदम कंप्लीट जाए। आधा अधूरा मैसेज मैंने उसको भेजा हाय और जहाँ से एच जाए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जो मैंने प्रॉपरली भेजा वैसा ही मैसेज जाना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ हो,
है ना। मतलब ये चीज़ मैं चाहती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ। तो वो चीज़, ये काम किसका, नेटवर्क लेयर का, कि होस्ट टू होस्ट एकदम करेक्टली वो सब चीज़ें डिलीवर हों, ठीक है। इसी में मतलब कि इसी में अगर मैं बोलूँ ना, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या नेटवर्क लेयर के फंक्शंस इसी में आ जाते हैं बेसिकली, कि सेगमेंटेशन हो गया हमारा, कि मतलब इसको बांटना, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, वो जो हमने पढ़े थे। देन पूरे कनेक्शन को मैनेज करना, ठीक है ना। फिर उसमें से कुछ एरर वेरर अगर आ गई है, मान लो मैंने जो मैसेज भेजा है उसमें कुछ एरर आ गई है, तो उसको कंट्रोल करना और पूरे फ्लो को कंट्रोल करना, वो सब ये सब नेटवर्क लेयर करता है। अब हम आगे पढ़ रहे होंगे इंटरनेटवर्किंग। सो अब हम देखते हैं इंटरनेटवर्किंग। सो देखो यार, इंटरनेटवर्किंग क्या होता है। इंटरनेटवर्किंग रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज और होस्ट दैट आर अ पार्ट ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। या जैसे इंटरनेशनल नहीं होता हमारा कि अलग अलग नेशंस में हम लोग एक वो मतलब कुछ भी उससे रिलेटेड होता है, सो हम इंटरनेशनल बोलते हैं। इन द सेम वे मतलब अलग अलग नेटवर्क से डिफरेंट नेटवर्क्स में जब हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा रहे हैं, एनेबल करवा रहे हैं, ठीक है, बिटवीन डिवाइसेज और होस्ट जो अलग अलग नेटवर्क के पार्ट हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नेटवर्किंग, है ना, सिंपल। सो देखो, दिस इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ डिवाइसेज, लाइक रूटर्स यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है, स्विचेस यूज कर रहे होते हैं, दैट ऑपरेट्स ऑन द नेटवर्क लेयर, जो हमारी लेयर 3 है वो एसआई मॉडल की, उस पर ऑपरेट हो रहा होता है, टू फॉरवर्ड द डेटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क, मतलब ताकि हम जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं उनको नेटवर्क के मतलब अलॉन्ग मतलब बिटवीन उसे फॉरवर्ड करवा पाए, किसे यूज करके, रूटर्स और स्विचेस वगैरह को यूज करके, ठीक है। देखो रूटर्स क्या है, these devices connect different networks and determine the best path for data packets to travel from the source to the destination। मतलब रूटर्स हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही काम जो हमने भी पहले पढ़ा, कि these devices connect different networks, जो कि हमारे डिटरमाइन करते हैं बेस्ट ऑप्टिमल पाथ या जो भी बोलो, ताकि हमारे डेटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारे पहुंच पाए, ठीक है। दे यूज रूटिंग टेबल्स, हमने पढ़ा था ना, एंड एल्गोरिदम्स टू मूव फॉरवर्ड, टू मेक फॉरवर्डिंग डिसीजन, की कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़, बेस्ड ऑन द लॉजिकल एड्रेसेस सच एज आईपी एड्रेसेस। हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं ना यार, कि हम मतलब जैसे मैंने भी बताया था, यूनिक आइडेंटिफायर्स टाइप बोल सकते हैं उसको, जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होगा प्रॉपरली, तो वहाँ तक कुछ आना है तो पता चल गया ना कि उसको हमने अलग अलग फ्रेगमेंट्स में बांटा, कि पहले तो पर्टिकुलरली दिल्ली में जाना है, मान लो 2 स्टेट के बीच में आना है, दिल्ली में भी, देन हमारा नॉर्थ दिल्ली में जाएगा, नॉर्थ दिल्ली में भी कोई पर्टिकुलर एरिया में भी स्पेसिफिकली इस जगह, है ना, वो चीज़। तो देखो स्विचेस हमारा क्या हो गया, स्विचेस इज बेसिकली ऑपरेट एट लेयर 2। स्विचेस क्या है, ये लेयर 2 पर ऑपरेट कर रहा होता है, डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है, एंड फॉरवर्ड डेटा विद इन अ सिंगल नेटवर्क बेस्ड ऑन मैक एड्रेसेस। ये था हमारा मैक एड्रेस में कर रहा था ना, विद इन उसके मतलब डेटा जो फॉरवर्ड कर रहा था, तो मैक एड्रेस यूज कर रहा था। सो दे हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लोकल एरिया नेटवर्क, ये किसमें हेल्प करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को मेंटेन करने में। एक और होता है हमारा गेटवे, देखो कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर, एग्जाम्पल ईमेल टू गेटवेज, एसएमएस गेटवेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि ईमेल, एसएमएस गेटवे, इन सबको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है, एड्रेसिंग। एड्रेसिंग देखो, व्हाट इज एड्रेसिंग इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में एड्रेसिंग होता क्या है। एड्रेसिंग सिंपली मीन्स असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स टू डिवाइसेस सो दैट दे कैन सेंड एंड रिसीव डेटा ऑन द नेटवर्क, कि मतलब सिंपली एक हमने यूनिक आइडेंटिफायर टाइप बना दिया कुछ, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम लोग उन डिवाइसेस से डेटा ले सकें या रिसीव कर सके बेसिकली, है ना, उनसे डेटा भेज सके या रिसीव कर सके, इसके लिए। जैसे कि मैंने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया था, वो मेरे यूनिकली आइडेंटिफाई करके मेरे घर तक आ जाता है, राइट। तो वैसे ही जस्ट लाइक एवरी होम हैज़ अ यूनिक पोस्टल एड्रेस, एवरी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस, हर डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। सो एट द नेटवर्क लेयर 3 द एड्रेसिंग मैकेनिज्म यूज्ड इज, हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, मतलब कि ये हर नेटवर्क पे हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। मान लो अगर मैं मुंबई से कॉल करके मेरे घर का एड्रेस, मतलब मुंबई में हूँ मैं, वहाँ पे कहीं पे अपना एड्रेस लिखती हूँ, तो मैं सेम एड्रेस लिखूँगी। मैं अगर न्यूयॉर्क जाती हूँ, वहाँ पर अपना एड्रेस लिखती हूँ कि जी हाँ मेरा एड्रेस ये है, तो वो एड्रेस सेम रहेगा, है ना, कि मतलब क्योंकि वो ग्लोबली आइडेंटिफाई हो पा रहा है, तो समझ रहे हो वो चीज़, कि रिमेन सेम अक्रॉस नेटवर्क्स पे सेम रहता है, अनलाइक द मैक एड्रेस, ठीक है, विच इज़ फिजिकल एंड वर्क्स ओनली इन लोकल नेटवर्क, जो कि फिजिकल है और सिर्फ लोकल नेटवर्क पर वर्क करता है। देन वाई आई पी एड्रेसिंग इज नीडेड, कि आई पी एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है, तो रूटर्स नीड अ लॉजिकल एड्रेस, क्यों ज़रूरत है, क्योंकि रूटर्स को लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत है, ताकि वो एक तो आइडेंटिफाई कर पाएँ, है ना, हर घर को अलग तरीके से देख पाएंगे, तभी तो अमेजोन पैकेट ला के देगा, है ना, पार्सल आई मीन, यहाँ पे पैकेट है ना। तो डिटरमाइन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ पैकेट्स, ताकि हम सोर्स अपना मतलब सोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ डेस्टिनेशन को थोड़ी,
कि कहाँ से पैकेट पिकअप करना है, राइट। सो फॉरवर्ड पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, कि मतलब हम उसे अलग अलग नेटवर्क्स तक पहुँचा पाए अपने पैकेट को, एंड एनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशन इंटरनेट। ये आईपी एड्रेस की वजह से ही तो बेसिकली हम लोग आज, या मान लो मैं दिल्ली में बैठकर किसी को कॉल कर पा रही हूँ यूएसए में, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल कम्युनिकेशन ना, कि उसका एक आईपी एड्रेस है, मेरे एक आईपी एड्रेस है, और सेंड और मैसेज रिसीव हो रहा है, राइट। तो ये सब हमारे किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से, और दैट टू पर्टिकुलरली एड्रेसिंग की वजह से, क्योंकि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वरना मैं कॉल किसी को मिलाऊँ, किसी और को जाए, वी डोंट वांट दैट, राइट। सब इसके आगे हम लोग कवर कर रहे होंगे हमारा आईपी एड्रेस के टाइप्स, ठीक है। सो वी जस्ट अंडरस्टूड कि आईपी एड्रेस हमारा क्या होता है, राइट। तो अब हम देख रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। इसमें पहला है हमारा IPv4, देन हमारा एक होगा IPv6। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही आईपी एड्रेस, उसका वर्जन 4। इसका फॉर्मेट हमारा कैसा रहता है? 32 बिट का एड्रेस रहता है, रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट, ठीक है। डेसिमल और डॉटेड फॉर्मेट में हमारा रहता है। तो देखो कैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसका, ऐसे ऐसे करके हमारा डॉट डॉट करके होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है हमारा? IPv4 एड्रेस इज इक्वल्स टू नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। इसमें क्या होता है? हमारा नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट आईडी होती है। देखो जैसे कि हम इसमें देखें, ये हमारा पूरा एड्रेस था, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए एड्रेस है। तो इसमें हमारा नेटवर्क एड्रेस ये है एंड होस्ट का एड्रेस ये है, मतलब यहाँ तक जो हमारा ये है ना, यहाँ पर हमारा ये हो गया आईपी एड्रेस, सॉरी नेटवर्क एड्रेस, और ये 1 जो है हमारा ये होस्ट का एड्रेस हो गया, राइट, ठीक है। सो एड्रेस कैपेसिटी, इसकी कितनी कैपेसिटी है? देखो 2^32, यानी कि 4.32 बिलियन, ठीक है। अगर हम देखिए वर्ल्ड की पॉपुलेशन इससे तो कहीं ज़्यादा हो चुकी है, राइट। तो नॉट इनफ फॉर टुडेज डिवाइसेस, मतलब जब ये था तब मे भी इनफ भी होगा, बट आज इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग एंड हम सबको एक आईपी यूनिक आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, इस वजह से हमें IPv6 इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है? सिंपल है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, वर्क्स विद ऑलमोस्ट ऑल डिवाइसेस, सब डिवाइसेस साथ वर्क कर रहा होता है ये। लोअर ओवर हेड इन द हेडर्स, कि मतलब जो हमारे हेडर्स हैं उन्हें ये ओवर हेड को लोअर करता है। और इसकी लिमिटेशंस क्या आ गई? एग्जॉशन ऑफ ऑल एड्रेसेस, है ना, सारे एड्रेसेस का एग्जॉशन हो गया, बिकॉज ये लिमिटेड ही है हमारे, मतलब 4.3 बिलियन ही हम लोग इससे जनरेट कर पा रहे हैं, 4 बिट्स अगर हम 32 बिट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो देखो सिक्योरिटी नॉट बिल्ट इन, इसमें सिक्योरिटी बिल्ट इन नहीं है। डिपेंड्स हेविली ऑन नैट। नैट क्या है हमारा? नैटिक टाइप का वो है, अभी हमने पढ़ा था ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन था, राइट, इसका कि ये मतलब पब्लिक टू प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप करता है। यदि पहले किसी स्लाइड में हमारा था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे फटाफट से। IPv6 हमारा क्या है? इसका फॉर्मेट है 128 बिट, ठीक है, और इसको रिटर्न इन हेक्साडेसिमल। इसको हम लोग हेक्साडेसिमल इसमें लिखते हैं, जबकि हम इसको किस में लिख रहे थे? ऐसे 32 बिट का एड्रेस था हमारा, और इसको हम लोग ऑक्टेट्स में लिख रहे थे, और इसमें हमारे जैसे था ना 4 डॉट्स थी, तो इनमें क्या था हमारा 000, ये हमारा मिनिमम हो सकता था, एंड 255.255.25 ऐसे करके ना, मतलब 0 to 255 हमारा ये मैक्सिमम हो सकता था। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। Anyways, देखो अब हमारा इसमें क्या है? हेक्साडेसिमल है, यानी कि यहाँ पे हमारे 0 से वो नंबर तो है ही 9 तक, और हमारा A से F तक भी है हमारा, और जैसे वो डॉट सेपरेटेड था, यहाँ पे हमारा ये इससे कॉलन से सेपरेटेड है ना। तो देखो आगे एड्रेस कैपेसिटी इसकी क्या हो गई? टोटल IPv एड्रेस कितने हो गए? 2 to the power 12, उसकी भी पावर 8, यानी कि समझो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इनफ रहेगा। सो दिस इज 340 अनडेसिलिन, यानी कि वर्चुअली इनफाइनाइट, मतलब अभी तो हमारी मतलब बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन है। सो सोचो 2 to the power 12, देन उसकी भी पावर 8, तो मतलब बहुत ही अनडेसिलिन जो भी है ये वो यूनिट है। सो IPv6 इंश्योर्स एवरी डिवाइस गेट्स अ ग्लोबल यूनिक एड्रेस। इसका काम क्या है? मतलब लाइक जैसा जो वहाँ पर लिमिटेशन थी हमारी, उसी को ओवरकम करते हुए बेसिकली कि हर एक डिवाइस को यूनिक एड्रेस मिले। सो इंश्योरिंग दैट IPv6 ये इंश्योर करता है। देन शॉर्ट फॉर्मेट एग्जाम्पल इसका है फुल IPv6, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, और इसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में लिखे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख रहे होंगे, ठीक है। फीचर्स क्या आ गई इसकी? मच लार्जर एड्रेस स्पेस, राइट। देन हमारा आता है नो नीड फॉर नैट, इसमें यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, कोई पब्लिक टू प्राइवेट एड्रेस वो करने की। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि लिमिटेड था इसलिए हम लोग प्राइवेट एड्रेस अलग दे रहे थे, पब्लिक एड्रेस अलग दे रहे थे। यहाँ पर जबकि मैं ग्लोबल यूनिक एड्रेस सबको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं।
ठीक है। बिल्ट इन सिक्योरिटी IPsec वेंटेटरी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा ये, मतलब इसमें बिल्ट इन सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी वाला इशू था, राइट। अब इसमें क्या है, फास्टर रूटिंग यूजिंग सिंप्लीफाइड हेडर्स। यहाँ पे रूटिंग फास्टर हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड हेडर यूज़ कर रहे हैं। सपोर्ट्स ऑटो करेक्शन यानी कि SLACC, यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ना। और इसमें क्या होता है हमारा, एक सबनेट आईडी होती है एंड एक इंटरफेस आईडी भी हमारी होती है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज क्लासफुल वर्सेस क्लासलेस एड्रेसिंग, ये QIQ है, तो हम इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, राइट। देखो क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारा क्या है, ये टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग, सॉरी यहाँ पे क्लासलेस नहीं है, क्लासलेस नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो देखो फर्स्ट इज फिक्स नेटवर्क क्लासेस, कि यहाँ पे हमने IP एड्रेसेस को 5 क्लासेस में बांट दिया, ABCDE करके, एंड ओनली ABCD आर यूज फॉर होस्ट एड्रेसिंग। ईच क्लास हैज़ अ फिक्स रेंज, लाइक क्लास A की रेंज इधर से इधर तक होगी, क्लास B की रेंज, जैसे हमने फिक्स कर दिया रेंजेस को। सेकेंड इज रिजिड नेटवर्क होस्ट डिविजन। अब देखो इसके बारे में, मतलब ये पूरा ना क्लास उसकी वही है पॉइंट्स। सो नेटवर्क प्रीफिक्स इज फिक्स्ड फॉर ईच क्लास, कि हमने इसके लिए हर एक क्लास के लिए फिक्स कर ली। यू कैन नॉट एडजस्ट प्रीफिक्स लेंथ बेस्ड ऑन द नीड, मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसकी लेंथ नहीं चेंज कर सकते। इसको हम मान सकते हैं कि मान लो एक अपार्टमेंट है ना, उसकी जो जैसे कि हमारे क्या हो गए, उसमें जो बिल्डिंग है ना उसकी क्या है, फिक्स्ड रूम्स हैं, मतलब फिक्स्ड फ्लोर्स हैं, कि 3 फ्लोर हैं मान लो, हाँ 3 फ्लोर हैं, और उसमें भी ना मान लो 4 रूम्स ऐसे करके हमने फिक्स्ड हुआ है। तो उसको मैं अगर किसी को एक्स्ट्रा रूम चाहिए ना, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखो, मतलब देखो एक तो फिक्स्ड, वही इसी का ये पॉइंट है कि फिक्स्ड है पहले तो, देन हमारा ये वही रिजिड है कि मतलब होस्ट डिवीजन इसमें रिजिड है हम लोग, और उसको वी कांट एडजस्ट द प्रीफिक्स लेंथ बेस्ड ऑन द वो। उसके बाद क्या है, लार्ज एड्रेस वेस्टेज, कि इवन स्मॉल नेटवर्क्स माइट गेट थाउजेंड ऑफ अनयूज्ड IPs। मतलब इसमें क्या होगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। बोलोगे कैसे, इवन स्मॉल नेटवर्क्स माइट गेट थाउजेंड ऑफ अनयूज्ड IPs, की मतलब मान लो हमने क्लास डिवीजन हमारा प्री डिफाइंड है, और उसमें हमने एक छोटा सा नेटवर्क भी आया, तो भी हम सेम स्पेस वो कर रहे होंगे एलोकेट, है ना। प्री डिफाइंड जो भी हमारी स्पेस है, ये तो नहीं होगा कि हम डायनेमिकली उसको चेंज कर देंगे। तो देखो जैसे कि स्मॉल कंपनी नीडिंग 50 होस्ट गेट्स क्लास C, उनको क्या मिली 256 उसकी वो मिल गई एड्रेसेस, तो उसके लिए तो वो वेस्ट ही हुआ ना, कि मतलब 50 के हिसाब से देखो तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स वेस्ट हो गया हमारा। अब देखो नो सुपरनेटिंग सपोर्ट। अब बोलोगे सुपरनेटिंग क्या होता है, सुपरनेटिंग हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो देखो ओ सॉरी, हाँ सुपरनेटिंग है, राइट, मैं सोची सबनेटिंग बोला मैंने। तो देखो क्लासफुल एड्रेसिंग कैन नॉट कंबाइन मल्टीपल नेटवर्क्स इनटू वन लार्ज नेटवर्क। मैं ना अगर अभी रफली समझाती हूँ, तो देखो सबनेटिंग क्या होता है हमारा, इसको सबनेटिंग है इसकी बड़े वाले नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना। सुपरनेटिंग जस्ट उसका उल्टा है, ये हमारा सब है ऐसे, एंड ये हमारा सुपर है, मतलब हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया है ना, वो गया हमारा सुपरनेटिंग। सो नो सुपरनेटिंग सपोर्ट, इसमें कोई सुपरनेटिंग सपोर्ट नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करें क्लासफुल एड्रेसिंग, तो उसमें ये अलाउड नहीं है। इसमें क्या है, रूटिंग इज इनएफिशिएंट फॉर ISPs, ठीक है, एंड बैकबोन नेटवर्क्स, उसके लिए मतलब इनएफिशिएंट है ISPs के लिए और बैकबोन नेटवर्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे रूटर्स के पास ज़्यादा एंट्री होती है ना। अब देखो आगे हमारा क्या है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू आइडेंटिफाई क्लास बाय लुकिंग एट द फर्स्ट ऑक्टेट। मतलब इसमें से ना क्लास को आइडेंटिफाई करना आसान है, जैसे कि हमने भी ये वो देखा था ना हमारा 192 ऐसे करके जो भी था, तो 192 से पता चल गया हाँ ये क्लास C में लाई कर रहा होगा। देन हमारा आया लार्ज रूटिंग टेबल्स, कि रूटर मस्ट स्टोर सेपरेट एंट्रीज फॉर ईच क्लासफुल नेटवर्क, कि रूटर्स जो है ना वो हर उसके लिए अलग अलग मतलब वो करूँगे, जैसे मैंने ऊपर भी बोला ना कि एंट्रीज ज़्यादा हो जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि क्या है उनको सेपरेट एंट्रीज स्टोर करनी पड़ेगी हर एक क्लासवर्क उसके लिए, क्लासफुल नेटवर्क के लिए। सो नो एग्रीगेशन पॉसिबल, रिजल्ट्स इन बल्की एंड स्लो रूटिंग, मतलब कुछ ऐसा एग्रीगेट मतलब समझ रहे हो, कंबाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी वजह से बल्किंग और बहुत ही स्लो रूटिंग होती है हमारी। देन इज ऑब्सोल्यूट इन मॉडर्न नेटवर्क्स, सो नॉट यूज इन टुडे नेटवर्क, आज के इंटरनेट में ये नहीं यूज़ हो रहा होता है, ओनली यूजफुल हिस्टोरिकली फॉर बेसिक टीचिंग पर्पसेस, कि मतलब पहले यूज़ हुआ करता था या फिर बेसिक टीचिंग पर्पस के लिए, बट अब ये यूज़ नहीं हो रहा होता है। फिर हमारा आता है क्लासलेस एड्रेसिंग। सो क्लासलेस एड्रेसिंग इज, देखो इसका क्या है, नो कंसेप्ट ऑफ फिक्स क्लासेस, कोई फिक्स क्लासेस का सीन ही नहीं है, ठीक है। क्लासलेस एड्रेसिंग इग्नोर्स ABC क्लास, जैसे हमने पहले डिवीजन कर दिया था ना कि 0 से 127 क्लास A है, ऐसे ऐसे करके BC, नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है, वो हमने पूरा अबॉलिश कर दिया एक तरह से। उसके बाद क्या है, यूजेज अ प्रीफिक्स लेंथ टू डिफाइन नेटवर्क
साइज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स लेंथ यूज़ करते हैं टू डिफाइन द नेटवर्क साइज। उसके बाद कहते हैं हमारे फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड था, ये फ्लेक्सिबल है, राइट। द नेटवर्क पोर्शन कैन बी बिटवीन, मतलब ऐसे 1 से लेकर 32 तक हो सकता है। अलाउज नेटवर्क टू बी क्रिएटेड इन द एग्जैक्ट रिक्वायर साइज, जितना चाहिए उतना ही हम लोग बना रहे होंगे, उसके लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सिंपल। हाईली एफिशिएंट एड्रेस एलोकेशन, बहुत ही एफिशिएंटली हम लोग एलोकेट कर रहे होते हैं। आईपीज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन नीड, रिड्यूसिंग वेस्टेज, जितनी ज़रूरत है उतना एलोकेट करें तो ऑब्वियसली वेस्टेज हमारी लो हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, अ नेटवर्क नीड्स 50 होस्ट कैन बी गिवन अ, लाइक ऐसे 26 का दे देंगे जिसमें 64 आईपीज हैं, दैट्स इनफ फॉर अ 50 वाला, राइट। वेस्टेज इतनी नहीं हुई, हमने उसके हिसाब से उसे मोल्ड कर लिया। एंड देन सपोर्ट सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग, सबनेटिंग भी सपोर्ट करता है और सुपरनेटिंग भी। अलाउ स्प्लिटिंग अ नेटवर्क मीन्स सबनेटिंग, कंबाइनिंग मल्टीपल नेटवर्क्स मीन्स सुपरनेटिंग, दोनों को सपोर्ट कर रहा होता है। आईएसपीज यूज सुपरनेटिंग फॉर एफिशिएंट रूटिंग्स, जो हमारे आईएसपीज है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं इसको एफिशिएंट रूटिंग के लिए। अभी हमने देखा ना वहाँ पे इनएफिशिएंट रूटिंग थी, तो देखो रूट एग्रीगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। देखो अब आगे कि मल्टीपल नेटवर्क्स कैन बी समराइज इनटू अ सिंगल रूट, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स हैं उनको एक सिंगल रूट में हम लोग समराइज कर सकते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया, मैं यहाँ पे एक सेकेंड इसको थोड़ा इरेज करके, सो रिड्यूस रूटिंग टेबल एंट्री सिग्निफिकेंटली, मतलब रूटिंग टेबल में बार बार एंट्री नहीं हुई क्योंकि हम लोग एग्रीगेशन कर रहे हैं, राइट। देखो एग्जांपल में ये है, मान लो ये आया और ये आया, सो कंबाइन करके ऐसे बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, यूज इन मॉडर्न रूटिंग प्रोटोकॉल्स। मॉडर्न जो हमारे जैसे वो वाला हमारा हिस्टोरिकली यूज़ होता था, लेकिन ये हमारा मॉडर्न में भी यूज़ हो रहा है। तो देखो वो ऐसे हमने पढ़ा था ना, ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ऐसे करके जो था हमारा, वो हो गया बीजीपी, और ये जो सारे आरआईपी प्रोटोकॉल वगैरह हैं, V2 ऑल सपोर्ट CIDR, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ना ये क्लासलेस एड्रेसिंग या CIDR को सपोर्ट कर रहे होते हैं। CIDR इज द स्टैंडर्ड फॉर IP4 एंड IPv6 एलोकेशन। ठीक है, दोनों के लिए स्टैंडर्ड है ये। एंड 7th इज इनहांस्ड इंटरनेट स्केलेबिलिटी, कि मतलब बिना CIDR के क्या होगा हमारा, द IP एड्रेस स्पेस वुड हैव एग्जॉस्टेड मच अर्लियर, मतलब अगर ये नहीं होता ना तो उसकी वजह से ये क्या होता, बहुत जल्दी और जल्दी एग्जॉस्ट हो गया होता IPv4। ठीक है, हमने पढ़ा उसमें पहले ही, मतलब हमारे 4.3 मिलियन कुछ थे लिमिटेड। ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें क्या था फिर भी कि हम लोग ये क्लासलेस वाला कर पा रहे थे, तो मे बी कितने रूट्स कंबाइन करके हम लोग एफिशिएंटली उसको यूज़ कर पा रहे होंगे, वरना अभी तक तो वो एग्जॉस्ट हो जाता। और लास्ट इसका क्या है, एफिशिएंट IP डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अलाउड लॉन्ग टर्म इंटरनेट ग्रोथ। तो मतलब ये समझो, मैंने बताया ना कि यूनिक एड्रेस वो कर पाने कितना वो है, तो एड्रेसिंग कितनी मैटर करती है ना। अब देखो हमारे क्या गया, सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब क्या है, सबनेट अभी मैंने बताया ना, शॉर्ट फॉर सब नेटवर्क, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मतलब होता है सब नेटवर्क या सब नेटवर्किंग, तो उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। रेफर्स टू अ ग्लोबल डिवीजन, सब डिवीजन ऑफ एन IP नेटवर्क। Subnetting allows a larger network to be divided into smaller, more manageable parts, each with its own unique network address। मतलब एक बड़े से नेटवर्क को हमने छोटे छोटे नेटवर्क्स में बांट दिया, राइट। अलग अलग इनके अपने IP एड्रेसेस हैं, है ना, तो ताकि हम उसे और अच्छे से मैनेज कर पाए। सो इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन IP नेटवर्किंग दैट एनेबल्स एफिशिएंट यूज ऑफ IP एड्रेसेस, ताकि हम लोग एफिशिएंटली यूज़ कर पाए हमारा IP एड्रेसेस को। अब हमारा क्या आता है आगे, इम्प्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क की परफॉर्मेंस हमारी इम्प्रूव हुई। एनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी एनहांस हुई। ठीक है, अब देखो पर्पस ऑफ IP, देखो पहले होता है IP एड्रेस कंजर्वेशन, की सबनेटिंग helps optimize the allocation of IP addresses by breaking down a larger network into a smaller subnetwork. This prevents the wastage of IP address in a smaller network. So इससे हमारे IP एड्रेस की वेस्टेज कम होती है, क्योंकि हम उन्हें बांट कर अच्छे से IP एड्रेस हम लोग एलोकेट कर पा रहे होते हैं, तो एकदम एफिशिएंटली हम लोग उसे कर रहे होते हैं। देन देखो, एनहांस नेटवर्क परफॉर्मेंस बाय डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क इनटू अ स्मॉलर सबनेट, हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट दिया, सो इट कैन रिड्यूस नेटवर्क कंजेशन। इससे क्या हुआ, हमारा जो ट्रैफिक टाइप जैसे मैंने बताया था कंजेशन, वो चीज़ नहीं हुई, या फिर ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक नहीं हुआ। एंड ऑप्टिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो, कि मतलब जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो था वो भी ऑप्टिमाइज हो गया, इंप्रूविंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, राइट। अब हमारे इम्प्रूव सिक्योरिटी बढ़ते हैं, कि सिक्योरिटी कैसे से इंप्रूव हो रही है। देखो, सबनेट्स कैन क्रिएट सिक्योरिटी बाउंड्रीज बाय आइसोलेटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। हमने पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है ना। अब उसको में हमने क्या है कि मान लो कोई हमें ज़्यादा वो रखना है, तो हमने उसको ज़्यादा वो किया, आइसोलेट कर दिया,
है ना. एनहांसिंग सिक्योरिटी थ्रू द सेगमेंटेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर ट्रैफिक फ्लो पे भी हमें वो मिल गया और हमने उसे आइसोलेट करके अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स को आइसोलेट करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी. अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सबनेट. कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे. सबसे पहले है सबनेट मास्क. सबनेट मास्क डिटरमाइंस द नेटवर्क होस्ट पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस. ये हमने भी देखा ना नेटवर्क और होस्ट वाला. तो देखो ये क्या है हमारा कि इट्स अ 32 बिट नंबर. राइट इज इन वही जो हमारा आईपीवी आईपीवी4 वाला जो था वही तो था ये 32 बिट्स का डॉटेड में. तो उस नोटेशन में क्या करता है, टिपिकल क्लास सी नेटवर्क से इसमें है. ठीक है. दैट सेपरेट्स द नेटवर्क बिट्स फ्रॉम द होस्ट बिट्स. इसको नेटवर्क बिट्स को और होस्ट की जो बिट्स हैं उनको सेपरेट करता है ये. नेटवर्क एड्रेस, इट इज द एड्रेस that identifies the subnet itself. It is obtained by performing a logical AND operation between the IP address and the subnet mask. अब देखो इसमें क्या है, ये खुद का एड्रेस है, मतलब जो खुद को जो सबनेट है हमारा, जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटा है, सब नेटवर्किंग की है, ये अपना ही एड्रेस आइडेंटिफाई कर रहा होता है. और ये हम कैसे निकाल रहे होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेशन लगाकर. जो हमारा लॉजिकल वो नहीं होता था एंड और ये सब ऑपरेशन नॉट वगैरह, तो एंड ऑपरेशन लगा रहे होते हैं हम लोग किसके बीच में, आईपी एड्रेस और हमारा सबनेट मास्क के बीच में. फिर हमारा क्या आ गया, होस्ट एड्रेस रेंज. इसमें हमारा क्या है देखो, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस विद इन अ सबनेट आफ्टर एक्सक्लूडिंग द नेटवर्क एड्रेसेस, यानी कि फर्स्ट एड्रेस एंड द ब्रॉडकास्ट, यानी कि लास्ट एड्रेस ऑफ द सब. मतलब जो हमारा देखो रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेस, मतलब जो हमारा यूजेबल आईपी एड्रेस है उसकी रेंज विद इन अ सबनेट. मतलब जो बाकी हमारे जैसे नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे काम के नहीं है ना यूजेबल, तो उसको हटाकर ये सिर्फ क्या पता है, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ यूजेबल आईपी एड्रेसेस. ठीक है. अब इसके बाद क्या है हमारा सबनेटिंग का ये प्रोसेस है. देखो सबनेटिंग प्रोसेस. ठीक है. डिटरमाइन द रिक्वायर्ड सबसेट. सबनेट पहले तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कितने सबनेट की ज़रूरत है. सो बेस्ड ऑन द नेटवर्क्स नीड डिसाइड द नंबर एंड साइज ऑफ सबनेट रिक्वायर्ड, कि कितने में उसको सबनेट मतलब बांटना है उसको, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में. राइट. फिर हम देखते हैं चूज सबनेट मास्क. फिर हम सबनेट मास्क को चूज करते हैं, यानी कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सबनेट्स एंड होस्ट नीडेड फॉर ईच सबनेट. कितने होस्ट उसके लिए चाहिए, कितने सबनेट्स चाहिए, उसके बेस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक सबनेट मास्क. ठीक है. फिर हमारा आता है क्रिएट अ सबनेट एड्रेसिंग स्कीम, कि हमने क्या किया, यूज द सबनेट मास्क टू डिटरमाइन द नेटवर्क एड्रेस रेंज फॉर ईच सबनेट एंड असाइन आईपी एड्रेस अकॉर्डिंगली. हमने क्या किया कि हमने सबनेट मास्क को यूज करके नेटवर्क एड्रेस रेंज निकलवा ली. ठीक है, हर सबनेट के लिए, और फिर उसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया अकॉर्डिंगली. फिर हमारा क्या हुआ, इम्प्लीमेंट सबनेटिंग. और हमने क्या किया, सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट किया. मतलब उसके पहले रूटर्स हमने कॉन्फ़िगर किए, स्विचेस कॉन्फ़िगर किए, होस्ट देखे. ठीक है ना, विद एप्रोप्रिएट सबनेट मास्क. और उसके बाद क्या किया, एड्रेसेस देखे उसके. ठीक है. सो हम इसको देखें ना, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने. हाँ, तो गिवन अ क्लास सी, उसका नेटवर्क एड्रेस हमें ये दे रखा है एंड अ सबनेट मास्क ये दे रखा है हमें. ठीक है. सो सबनेटिंग कैन क्रिएट मल्टीपल स्मॉल सब नेटवर्क्स. मतलब ये बहुत बता रखा है बेसिकली. तो एग्जाम्पल ये है विद देयर यूनिक एड्रेसेस एंड होस्ट रेंज. तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा. सो हमें देखते हैं एक मिनट. पहले नेटवर्क का एड्रेस क्या दे रखा है, 99192.168.1.0. ठीक है, हमें नेटवर्क का दे रखा एड्रेस और हमें क्या दे रखी है, क्लास सी में है. ठीक है. इसके बाद हमें बता रखा है डिफ़ॉल्ट मास्क इसका क्या होगा, 255 डॉट यहाँ पे डाल देते हैं 255. ठीक है. और फिर हमारा 0/24. तो सो अभी हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग अलग अलग नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को समझ रहे होंगे. जो हमारी ये थर्ड लेयर है ना, OSI मॉडल की, इसके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज ARP, यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. तो देखो ARP यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन IPv4, यानी कि वो जो हमने पढ़ा था IPv4 नेटवर्क, टू मैप अ 32-bit IP address to a 48-bit MAC address to a local network. यानी कि LAN पर जब हम काम कर रहे होते हैं तब तो IP को मैप से मैप करना, ये किसका काम है, हमारा ARP का. मतलब देखो ARP finds who has this IP
टेल मी योर मैक एड्रेस। ये आईपी किसका है, उसको मैक एड्रेस मुझे बताओ ताकि मैं उसको मैप कर पाऊँ। ठीक है, अब देखो वाई ARP इज नीडेड, उसकी ज़रूरत क्या है। मतलब ARP को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो ये क्या कर रहा है, हमारा मैप कर रहा है, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हैं आईपी एड्रेस से हमारा मैक एड्रेस को फाइंड कर रहा है एक लोकल एरिया नेटवर्क पे, सिंपल। सो वाई ARP इज नीडेड, सो आईपी एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस लेयर 3 आर यूज फॉर रूटिंग। मतलब जो हमारा आईपी एड्रेस है लेयर 3 में, हम लोग नेटवर्क जो हमारी लेयर है उसका ये भी तो काम है आईपी एड्रेस को वो करना। तो ये क्या होते हैं, रूटिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। मैक एड्रेसेस यानी कि जो आईपी हमारे डेटा लिंक लेयर है ना, वो सेकंड लेयर में, वैसे ही मॉडल की सेकंड लेयर में डेटा लिंक लेयर में ये मैक एड्रेसेस तो था, तो आर यूज फॉर एक्चुअल फ्रेम डिलीवरी इनसाइड अ लैंड। ये हमारा एक्चुअल वो फिजिकल एड्रेस होता है, राइट, लैन के अंदर। ये हमारा जबकि लॉजिकल एड्रेस होता है। अब देखो, अ डिवाइस में नो द आईपी ऑफ द डेस्टिनेशन बट कैन नॉट सेंड डेटा अंटिल इट्स नो द डेस्टिनेशन मैक। एक डिवाइस, ठीक है, उसको डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस तो पता है, सोर्स है ये डेस्टिनेशन है, लेकिन उसको उसका मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो उसको डेटा नहीं सेंड कर पा रहा, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो देखो, इफ़ PC1 का ये हमारा एड्रेस है, नीड्स टू सेंड डेटा टू दिस, तो ठीक है, PC1 ब्रॉडकास्ट हु हैज़, मतलब PC1 ने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया ये कि ये किसका आईपी एड्रेस है। PC2 ने यूनिकास्ट रिप्लाई किया माई मैक एड्रेस इज दिस, सो PC1 ने अपडेट किया इट्स ARP कैश, अब बोलो कि ARP कैश होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड सेंड पैकेट, उसने पैकेट उसको भेज दिया। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, ARP कैश देखो, टेम्पररी टेबल स्टोरिंग IP टू मैक। ये IP कैश हमारा क्या है, IP टू मैक का जो हमने मैक्स वो सॉरी IP टू मैक का जो हमने मैप स्टोर किया ना, मैपिंग्स जो स्टोर कर रखे हैं एक टेबल के अंदर, वो हमारा क्या है, ARP कैश में है। रिड्यूसेस नीड फॉर रिपीटेड ARP ब्रॉडकास्ट, जो हमारा बार बार ARP का ब्रॉडकास्ट हमें करना पड़ रहा है ना, तो उसकी नीड, मतलब देखो ना, टेबल हो गया, जैसे मान लो कि टीचर की अटेंडेंस शीट है ना, उसमें उन्होंने बना रखा है कि हाँ रोल नंबर 1 जो है ये है, रोल नंबर 2 ये है, 3 ये है। अब उसको मैं बार बार, मतलब टीचर को बार बार नहीं पूछना पड़ रहा कि रोल नंबर 5 कौन है। शी जस्ट नीड्स टू ओपन हर अटेंडेंस शीट एंड वहाँ पे उनको मिल जाएगा कि रोल नंबर 78 इज दिस, सिंपल। अब आ गया एंट्रीज एक्सपायर आफ्टर अ टाइम आउट, 20 मिनट के अराउंड टिपिकली इसमें कैश में ये एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, कैश वो पड़ा था ना हमने मेमोरी कि, मतलब जो टेम्पररी मेमोरी होती है जो हम लोग मतलब कोई एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, वो मतलब वही है सिमिलरली ये। सो लिमिटेशन ऑफ ARP, लिमिटेशन क्या है इसकी, हमने इसके पर तो लेके इसकी ज़रूरत क्यों है, लेकिन लिमिटेशंस भी तो है कुछ। सो कंज्यूम्स बैंडविड्थ ड्यू टू ब्रॉडकास्ट, अब ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से ये बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो कंज्यूम्स बैंडविड्थ। सस्पेक्टेबल टू ARP स्पूफिंग अटैक्स, कि मतलब ये इसमें ARP स्पूफिंग अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वर्क्स ओनली विद इन अ लैन, ये सिर्फ लैन के लिए काम आता है, बाकी नेटवर्क्स के लिए नहीं। यूज इन IPv4 नॉट IPv6, IPv4 जो वो एड्रेसेस है उसके लिए तो यूज हो रहा था, ये IPv6 के लिए यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इसकी वर्किंग बता रखी है, देखो इसको शॉर्ट में समझा देती हूँ फटाफट से। चेक ARP कैश, ARP हमारा कैश चेक करता है फटाफट से कि मतलब वो टेबल वाला जो मैपिंग है कि यहाँ पे IP है सोचो, एंड यहाँ पे हमारा मैक है, ओहो सॉरी, यहाँ पे हमारा IP एड्रेस है एंड यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस है, इन दोनों की मैपिंग है। तो उसने देखा कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, सो सेंडर फर्स्ट चेक द ARP कैश। ठीक है, उससे फिर हमारा ये हो जाता है, इफ़ फाउंड यूजेज इट डायरेक्टली, नहीं होता तो ब्रॉडकास्ट कर लेता है, सेंड ARP रिक्वेस्ट, इफ़ नो एंट्री इज फाउंड तो ब्रॉडकास्ट कर लेता है, सिंपल है ना। सो हुआ एज दिस मतलब भाई, फिर रिप्लाई ARP रिप्लाई, मतलब उसका जो जैसे भी था ना, PC1 को PC2 ने रिप्लाई किया कि भाई ये मेरा एड्रेस है, वैसे ही रिप्लाई कर लेता है, मैचिंग IP एड्रेस रिप्लाइड। उसके बाद इस टेबल में हम लोग अपडेट कर देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट डेटा ट्रांसफर, सिंपल। अब हम आगे देखते हैं फटाफट से अगला, IPv4। देखो IPv4 क्या है, ये 4th वर्जन है ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर अक्रॉस नेटवर्क्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना IPv4, इसी का वर्जन 4 जो हमने ऊपर पढ़ा, एड्रेसिंग के लिए बेसिकली वो 32 बिट्स वाला, डॉटेड वाला, डेसिमल वाला, राइट, वही है ये। लेकिन अब इसमें देखो, इट यूजेज अ 32 बिट एड्रेस, अब हम इसको कैसे एज अ प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, तो इट यूजेज अ 32 बिट्स रिटन इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, राइट। अब फीचर्स ऑफ IPv4 कैसा, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली डेटा सेंड होता है, इंस्टेड कि कनेक्शन बने, और मतलब विदाउट एस्टेब्लिशिंग अ डेडिकेटेड कनेक्शन। बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, कि नो गारंटी फॉर ऑफ डिलीवरी ऑर्डर और एरर करेक्शन, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती डिलीवरी ऑर्डर या एरर करेक्शन की। ये तो हमने पढ़ा ही है, 32 बिट एड्रेसिंग, राइट। सो प्रोवाइडेड दिस IP एड्रेस इसने कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन सपोर्ट, कि रूटर्स और होस्ट कैन स्प्लिट पैकेट्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, कि मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग तोड़ सकते हैं। हायरार्किकल एड्रेसिंग,
ठीक है, मतलब कि नेटवर्क प्लस होस्ट पोर्शन फॉर एफिशिएंट रूटिंग। हमने पढ़ा था ना इसमें जो 32 बिट का है, इसमें मतलब जैसे 192.99.68 ऐसे करके 2 मान लो जो भी है, तो इसमें यहाँ तक हमारा वो था नेटवर्क का, देन यहाँ पे हमारा होस्ट का था। तो ऐसे करके परफेक्ट डिवीजन होता है, मतलब हायरार्किकल एड्रेसिंग होती है इसमें। सपोर्ट्स गिव सारे हमारे प्रोटोकॉल्स को ही सपोर्ट कर रहा होता है। वर्क्स विद मेनी प्रोटोकॉल्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन, एरर रिपोर्टिंग और एड्रेस एलोकेशन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा होता है ये। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, वाइडली स्प्रेड है, एफिशिएंट रूटिंग है इसमें, ठीक है, सारे डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, ईजी टू कॉन्फ़िगर विद DHCP। सो DHCP हमारा क्या होता है, इट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये भी एक टाइप का प्रोटोकॉल है हमारा। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ना हमारे आईपी एड्रेसेस को वो असाइन करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ईजी टू कॉन्फ़िगर हो जाता है एंड सपोर्टेड, तो मैंने बताया था। देन फिर आता है लिमिटेशंस ऑफ IPv4। तो लिमिटेड एड्रेस स्पेस है यार, ये तो मैंने पढ़ ही लिया कि 4.3 बिलियन मैक्सिमम हो सकता है। इनएफिशिएंट फॉर मॉडर्न नेटवर्क्स, मतलब अब फिर आज के ज़माने में तो विद रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये तो बहुत इनएफिशिएंट हो गया। नो बिल्ट इन सिक्योरिटी, फ्रेगमेंटेशन, ओवरहेड, NAT नीड टू बी नीडेड ड्यू टू एड्रेस शॉर्ट, वो हमने पढ़ा था ना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वही चीज़। ये ऊपर वाले जैसे कि मतलब सेम वही है, थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नाउ IPv4 हेडर फाइल्स, तो देखो इसमें ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तभी मैंने स्पेशली मेंशन किया। IPv6 का आया था बट मैंने IPv4 का भी मेंशन कर दिया, लास्ट ईयर का ही है मेरे ख्याल में। तो देखो इसमें पहले होता है वर्जन क्या है बता रही है, जैसे IPv4 है, ये बता रहा है कि 4 इज़ रिटन फॉर IP, मतलब इसका वर्जन 4 है ये, है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अब देखो इसकी IHL हेडर लेंथ, साइज ऑफ द IPv इज़ मिनिमम 20 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है TOS या DSCP। ये TOS का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है। इसका क्या है आगे, इंडिकेट्स पैकेट प्रायोरिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये ऊपर पढ़ चुके हैं ना, पॉइंट क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इंडिकेट पैकेट प्रायोरिटी। फिर हमारा टोटल लेंथ आता है, टोटल लेंथ का क्या है हमारा, देखो टोटल साइज ऑफ कैसी होती है हमारी, हेडर प्लस डेटा, इसकी हम लोग कैसे वो करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या आ गया, यूनिक ID फॉर पैकेट फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है। यूनिक ID दी जाती है पैकेट फ्रेगमेंटेशन जब हम उन्हें ब्रेक करते हैं एंड रीअसेंबली के लिए, राइट। फिर हमारा आ गया फ्लैग्स, फ्लैग्स क्या, कंट्रोल फ्रेगमेंटेशन, DF इजिकल टू डोंट फ्रेगमेंट एंड MF इजिकल टू मोर फ्रेगमेंट्स, मतलब ऐसे करके हम लोग फ्लैग्स यूज़ करते हैं इसमें। अगर DF है तो मतलब डोंट फ्रेगमेंट एंड MF है तो मोर फ्रेगमेंट्स। देन हमारा आ गया फ्रेगमेंट ऑफसेट, यानी कि पोजीशन ऑफ अ फ्रेगमेंट इन द ओरिजिनल पैकेट, मतलब हमारे फ्रेगमेंट की ओरिजिनल पैकेट में क्या पोजीशन है वो चीज़। TTL टाइम टू लिव, मैंने ऊपर भी बताया था, लिमिट्स पैकेट्स लाइफ टाइम डिक्रीज एट एवरी होप, कि मतलब इसका जो है ना टाइम टू लिव, जिसकी मतलब वो है पैकेट की ड्यूरेशन, हम इसको हर होप के साथ इसे डिक्रीज करते चलते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रिवेंट्स इनफाइनाइट लूपिंग, राइट। अब प्रोटोकॉल है क्या है इसका, इंडिकेट्स अपर लेयर प्रोटोकॉल, TCP, UDP, IMC, ICMP एक्सेट्रा। अपर लेयर इसकी कौन सी है हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर है, उनकी क्या क्या है, ये दोनों है ना, तो ये हमारे उसको वो बता रहे प्रोटोकॉल। देन आ गया हेडर चेकसम। अब देखो हेडर चेकसम में क्या है हमारा, एरर चेकिंग के लिए हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर चेकसम क्या है कि मान लो कुछ ऐसा कुछ लिखा कि 5 आ रहा है, देन वहाँ पर रिसीवर की साइड पे हुआ कैलकुलेट, वहाँ पे मान लो 4.5 आ रहा है, कुछ एरर आ रही है, मतलब बेसिकली एरर चेकिंग के लिए। देन हमारा आ गया सोर्स IP एड्रेस, यानी कि सेंडर का IP एड्रेस होता है, फिर डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है। देन ऑप्शनल फीचर हो सकते हैं कि आई मीन सिक्योरिटी, टाइम स्टैम्प, रूटिंग वगैरह। फिर पैडिंग हो सकती है कि एक्स्ट्रा बिट्स एडेड टू अ लाइन हेडेड टू अ 32 बिट बाउंड्री, मतलब वो बाउंड्री उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा बिट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई पार्सल आता है ना, उस पर नॉट जस्ट एड्रेस बट बाकी चीज़ें भी लिखी होती है कि उसका वेट कितना है, वैसे कितना, मतलब उस चीज़ को जो ऊपर इनवॉइस टाइप लगा होता है ना, उसको हम लोग काइंड ऑफ ऐसा हेडर मान सकते हैं। यार हमने पढ़े नहीं थे अभी लेयर के, मतलब हेडर्स ऐसे से जब हम नीचे जा रहे होते हैं तब हेडर्स लग रहे होते हैं, देन ऊपर जाते जाते डीबग होते होते वो हेडर्स हट रहे होते हैं, तो वही चीज़ है ना, कि वही मतलब क्या इन्फॉर्मेशन होती है हेडर में, बेसिकली वही बता रखा है इसमें, राइट। अब हम आगे देखते हैं फटाफट से। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम लाइक रियली सॉरी बट मैं भी कुछ नहीं कर पा रही। एनीवेज देखो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, सो IMCP इज़ अ नेटवर्क लेयर सपोर्टिंग प्रोटोकॉल यूज्ड बाय IV, ये मतलब ये दोनों इनसे यूज़ होता है, ठीक है, फॉर एरर रिपोर्टिंग, डायग्नोस्टिक एंड कंट्रोल मैसेजेस, कि मतलब एरर को रिपोर्ट करना, उसको डायग्नोस करना, देन मैसेज को कंट्रोल करना। ये ऐसा है कि एरर हो गई और हमें पता ही नहीं चला और वो मैसेज गलत चला गया, वी नेवर एवर वांट दैट। कुछ एरर हो रही है तो उसको फटाफट रिपोर्ट करना, फिर उसको ठीक भी करना, डायग्नोस भी करना एंड देन उसको कंट्रोल करना,
मतलब उसके जो कंट्रोल मैसेज होते हैं वो भी भेजना। देन हमारा क्या आता है आगे, आई गेस ये इरेजर की वजह से हो रहा है। सो वाई IMCP इज नीडेड, कि इसकी ज़रूरत क्यों है। सो रिपोर्ट्स एरर व्हेन पैकेट्स कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन, ये क्या करता है, एरर भेजता है क्योंकि डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी रीज़न से। देन परफॉर्म्स डायग्नोस्टिक, मतलब मान लो एग्जाम्पल पिंग करता है। फिर क्या होता है, हेल्प रूटर्स अनाउंस नेटवर्क कंजेशंस की, मतलब रूटर्स जो है बता देते हैं कि नेटवर्क कंजेशन है आगे। सपोर्ट्स ट्रेस रूट बाय सेंडिंग टाइम एक्सीडेंट मैसेजेस, की क्या करता है, ये ट्रेस रूट को सपोर्ट करता है, मतलब उन्हें सपोर्ट करता है कैसे, टाइम एक्सीडिंग मैसेजेस भेजकर। एंड इंश्योर रिलायबल नेटवर्क ऑपरेशंस, और जो भी नेटवर्क ऑपरेशंस है वो रिलायबल हो, मतलब वो चीज़ इंश्योर करता है। देखो यहाँ पे क्या, IMCP इज़ यूज्ड बाय पिंग एंड ट्रेस रूट, मतलब ये रिलायबिलिटी चेक करता है एंड ये फाइंड पाथ्स एंड होप्स। इसको मैं एक बार डिटेल में बताती हूँ। देखो पिंग कमांड हमारा कैसा होता है, ये चेक करता है कि नेटवर्क में वो चीज़ रीचेबल है या नहीं, ठीक है, चेक्स रीचेबिलिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें ऐसे क्या होता है कि मान लो मैं हूँ पर्सन ए एंड पर्सन बी, मैं पर्सन ए को मैसेज करती हूँ आर यू देयर, या फिर ऐसा कुछ कि हाय, कि मतलब चेक करने के लिए कि वो मैसेज जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, तो मतलब काइंड ऑफ वैसा मान सकते हो, पिंग किया मैंने उसको, ठीक है, रिप्लाई मिल गया कि येस आई एम हेयर, ठीक है, तो मतलब वो लाइक अवेलेबल है, रीचेबल है, नहीं मिला तो नहीं है, नॉट रीचेबल। वैसे ही हमारा ट्रेस रूट कमांड होता है, ये क्या करता है हमें, इट हेल्प्स इन फाइंड और आइडेंटिफाई द पाथ, ठीक है, जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हम लोग चूज़ कर रहे होंगे वो चीज़। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि एरर को रिपोर्ट करना, उसको डायग्नोस भी करना बाय पिंग और ट्रेस रूट, है ना। फिर आगे कंजेशन कंट्रोल असिस्टेंस की, मतलब पहले तो ये कंजेशन का बता भी देता है, तो रूटर्स अनाउंस हमने पढ़ा था ना, अभी यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस भेजना और पाथ MTU डिस्कवरी, MTU कहता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, उसको भी ये मतलब डिस्कवर कर रहा होता है। फिर हमारा क्या आ गया, IPv6, जब हमने ऊपर IPv4 पढ़ा, सेम IPv6 ये क्या है, उसका नेक्स्ट जनरेशन है IPv4 का हमारा, ठीक है, स्पेशली एड्रेस एग्जॉशन, परफॉर्मेंस इश्यूज और जो भी उसमें थे ना, उसको इम्प्रूव्ड वर्जन, ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ दिस, ये जो भी थे इसकी। इसमें हमारा 128 बिट का होता है, जबकि वहाँ पे 32 बिट का था, एंड हमने इसको पढ़ लिया 2 to the power 12 to the power 8 का होता है हमारा इसमें, ठीक है। इसकी बेटर एड्रेस स्पेस है, मैसिवली लार्जर एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। अब नीड क्यों थी इसकी, हमने पढ़ लिया कि लिमिटेशंस थी उसकी, है ना, और ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेट डिवाइसेस। उसके बाद क्या हो गया, हेवी यूज़ ऑफ नैट टू ओवरकम, आई मीन मैंने हर जगह पॉपुलेशन यूज़ करी थी, बट आई शुड हैव यूज दिस इंटरनेट डिवाइसेस, कि मतलब आई जस्ट मीन की पॉपुलेशन बढ़े तो इंटरनेट डिवाइसेस का कंजम्पशन यूज़ भी बढ़ रहा होगा, राइट। सो वही कॉम्प्लेक्स हेडर, यानी कि स्लोअर रूटिंग, ठीक है, उसके मतलब उसका हेडर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि उसका हेडर सिंपल था, है ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी स्लो, सॉरी IPv4 का हमारा कॉम्प्लेक्स हेडर था, उसकी वजह से हमारी स्लो रूटिंग ओवर थी, तो इसका मतलब इसका हमने वो ये लिमिटेशन भी हमने इसमें ओवरकम की। वहाँ पे हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को यूज़ कर रहे थे, राइट। अब इसमें क्या है, लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स, यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स लिमिटेड थे, कोई बिल्ट इन सपोर्ट नहीं था मोबिलिटी और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, राइट। सो IP6 सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब इसी को आप लोग ना एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो, कि यहाँ पे मैसिवली इसका लाइक उल्टा उल्टा लिख के। अब देखो डिफरेंसेस इसमें मैंने जैसे लाइक बहुत ही शॉर्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें मतलब 32 128 बिट IPv4, उसके बाद इसमें 60 बाइट्स 40 बाइट्स ऐसे करके, ठीक है। ये नैट यूज़ करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है, ये नहीं करता है। इसमें मैंडेटरी IP6 होता है, ये सपोर्ट करता है हमारे SLA CC ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को बेसिकली। और इसमें फ्लो लेबल होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, आप ये पढ़ सकते हो। इसका हेडर वाला ये इसी का एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ था, तो देखो इसमें वर्जन होता है 6, ठीक है। ट्रैफिक क्लास 8 बिट सिमिलर टू IPv टाइप्स ऑफ सर्विस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिर आता है यूज फॉर प्रायोरिटी एंड क्वालिटी सर्विस, मतलब वही प्रायोरिटी पैकेट वाला जो पड़ा था, और क्वालिटी सर्विस। फ्लो लेबल इसका 20 बिट का होता है, कि आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक फ्लो पैकेट की, जैसे वीडियो स्ट्रीम्स का मतलब कैसे फ्लो रहेगा पूरे पैकेट का, वो चीज़, ठीक है। फिर हमारा आता है हेल्प रूटर्स हैंडल रियल टाइम ट्रैफिक एफिशिएंटली, ताकि हम एफिशिएंटली उसको हैंडल कर पाए। पेलोड लेंथ इसकी 16 बिट्स की होती है ना। उसमें क्या होता है, साइज ऑफ द डेटा आफ्टर द हेडर नॉट इंक्लूडिंग हेडर, मतलब ये क्या है, डेटा का मतलब ये पेलोड लेंथ बता रहा है कि हेडर को इंक्लूड नहीं कर रहा है अभी, मैक्सिमम इसकी इतनी बाइट्स हो सकती है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट हेडर, ये हो गया हमारा 8 बिट्स का, इंडिकेट्स द टाइप ऑफ हेडर फॉलोइंग द IP, वो जैसे कि देखो TCP का 6, UDP का 17 ऐसे करके बताया रखा है। एक्सटेंशन हेडर्स, रूटिंग हॉप बाय ऑफ फ्रेगमेंट। फिर हमारा आ गया हॉप लिमिट,
ये हो गया 8 बिट्स का। क्या होता है इक्विवेलेंट टू TTL। TTL जो था ना हमारा, जैसे उसमें था टाइम टू लिव, वैसे ही हॉप लिमिट की, मतलब जैसे उसका था कि इनफाइनाइट लूपिंग प्रिवेंट करने के लिए हमने बेसिकली इसको क्या था एक मतलब ड्यूरेशन टाइप डिफाइन कर दी थी ना, वैसे कि डिक्रीज हो रहा है इस पर। तो ऐसे ये भी क्या हो रहा है, हर डिक्रीज बाय 1 एट एवरी रूटर। होप हमने पढ़ा था ना कितने होप में या कितने उसमें जाएगा कॉस्ट टाइप, उसकी वही चीज़। एंड व्हेन रीचेज 0 पैकेट डिस्कार्डेड, जब 0 हो गया पैकेट डिस्कार्ड हो गया। सोर्स एड्रेस होता है इसमें डेस्टिनेशन, मतलब ये दोनों तो बेसिकली होने ही है ना, इसके बिना कैसे जाएगा वो। सो IPv6 मतलब, और ये रिसीवर का भी एड्रेस होता है सिंपल, दोनों IPv6 में होते हैं। अभी देखो ICMPv6, ठीक है, ये मतलब जो हमने अभी ICMPv पढ़ा ना, ICMP उसी का मतलब उसी का ये IPv6 के लिए बेसिकली, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, कंट्रोल एंड एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल, इट इज़ मोर पावरफुल देन IPv6, मतलब ये वाला जो था हमारे से पावरफुल है, बिकॉज इट हैंडल्स नेबर डिस्कवरी, रूटर डिस्कवरी एंड मल्टीकास्ट मैनेज। कि हम लोग अपने आप पड़ोसी को तो ढूंढ ही पा रहे हैं, डिस्कवर कर पा रहे हैं, रूटर को भी डिस्कवर कर पा रहे हैं, एंड मल्टीकास्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है। तो देखो इसके मेन फीचर्स क्या है, एरर रिपोर्टिंग यूज्ड बाय IPv6 पैकेट्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड। कब होता है, जब ये डिलीवर नहीं हो पा रहे होते पैकेट, तभी हम लोग एरर रिपोर्टिंग कर रहा होता है। ये मेन एरर क्या होते हैं कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, या पैकेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्रेगमेंट नहीं करते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बांटते, या फिर टाइम एक्सीड हो गया जितने में पहुंचना था, या पैरामीटर की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, देन क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन मैसेजेस कि एक को रिक्वेस्ट या एक को रिप्लाई भेजा, यूज बाय पिंग इन IPv6। अभी हमने पढ़ा ऊपर पिंग वाला है ना, पिंग कमांड का, तो बेसिकली वही। देन हमारा आ जाता है मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी। इसमें क्या हो गया हमारा कि यूज फॉर मैनेजिंग मल्टीकास्ट ग्रुप्स इन IPv6 लाइक सिमिलर टू IGMP इन IPv4। मतलब IPv6 में डिवाइसेस बता देगी कौन से मल्टी कास्ट ग्रुप वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसा कुछ। तो मतलब उसको जो मल्टी कास्ट ग्रुप्स जो बने हैं उनको मैनेज करने में ये हेल्प कर रहा होता है। अब देखो इसका क्या है अगला, नेबर डिस्कवर प्रोटोकॉल, ये NDP को वो कर रहा होता है। तो देखो इसमें क्या है, इन IPv4 दिस वॉज डन बाय, हम लोग ARP प्लस ICMP का यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम लोग IPv6 में इसका यूज़ कर रहे होते हैं, कंबाइंस एवरीथिंग हेयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, NDP यूजेस IPv6, ये यूज़ कर रहा होता है फाइंड नेबर्स लाइक ARP, जाके उनसे कंफर्म करता है रीचेबिलिटी, फाइंड रूटर्स को फाइंड करता है, ऑटो कॉन्फ़िगर है ना, खुद वो एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर रहा होता है। NDP मैसेजेस यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, नेबर सॉलिसिटिकेशन यानी कि NS NA, और ये फिर हमारा रूटर सॉलिसिटिकेशन, देन रूटर एडवर्टीजमेंट एंड रिडायरेक्ट मैसेज। ये हमारा क्या है, जैसे कि इसका मतलब जैसे हमने वो ब्रॉडकास्ट करके पूछा था ना ये एड्रेस किसका है, तो वो इसके अंदर आ गया नेबर सॉलिसिटिकेशन। देन इसमें क्या हुआ कि रिप्लाई जब किया था कि हाँ ये मेरा एड्रेस है, तो यहाँ इसमें आ गया। ठीक है, देन फिर हमारा क्या हुआ रूटर सॉलिसिटिकेशन में कि होस्ट को रूटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह है ना। तो मतलब होस्ट नेटवर्क ने रिक्वेस्ट भेजी कि कौन सा रूटर अभी अवेलेबल है, तो जैसे रूटर उसने मतलब ये पूछना, ये क्वेश्चन किस में आ गया, इसमें रूटर किसी ने रिप्लाई किया कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ गई हमारी। तो उसके बाद क्या होगा, ये रीडायरेक्ट मैसेज में क्या होता है कि रूटर बता रहा होता है कि कौन सा बेटर रूट इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यार यहीं पर ये हमारा ख़त्म होता है। बाकी जो बच गया होगा, मतलब मैंने बताया ना इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा होता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी, तो वो चीज़ हम लोग किस में कवर कर रहे होंगे, हमारे PYQs में। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड आपको सब कुछ समझ में आया है। कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और मतलब मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।